सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज हम लोग अपने क्लास 12 के चैप्टर 1 का जो मैनेजमेंट हमारा चैप्टर है उसका थर्ड टॉपिक यानी कि फिक्सचर्स एंड देयर प्रोसीजर्स को करने वाले हैं। इसके पहले के जो दो टॉपिक हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है, उन वीडियोस को जरूर देख लेना। आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लेंथ में लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके फिक्सचर्स, प्रोसीजर्स और जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग कैसा भी क्वेश्चन पेपर में आए, वो एमसीक्यू बेस्ड आए या फिर वो लॉन्ग आंसर के बेस में आए या फिर आपको पूरा पूरा फिक्सचर बनाने को बोला जाए, फिर वो नॉकआउट का हो, लीग में स्टेयरकेस हो, टेबुलर हो या फिर साइक्लिक मेथड हो, या फिर आपको ऑब्जर्व वाले क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको आजकल पेपर में एक पूरा फिक्सचर बना के दे देते हैं और फिर उसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये बताओ ये क्या है या फिर इसका आंसर क्या होगा। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितनी भी चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी, वो सब हम लोग आज इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। ये इस टॉपिक में सारी चीजें आज आपकी कवर हो जाएंगी। चाहो तो 1.5x की स्पीड पे इस वीडियो को देख सकते हो, लेकिन जो भी बातें मैं आपसे बोलूंगा उनको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मेरी सारी बातें हैं, जो भी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये सारी चीजें आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो, जिससे आपका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा टीचर पे, टीचर आपके आंसर से अट्रैक्ट होगा और आपको अच्छे मार्क्स उसमें मिलेंगे। ठीक है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम यहाँ पे क्लियर करने ही वाले हैं। तो थर्ड टॉपिक जो हमारा है फिक्सचर्स एंड प्रोसीजर्स, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे। तो ये जो पूरी थ्योरी है ये मैंने यहाँ पे नोट्स भी बना के रखे हैं आपके लिए। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप इसको डाउनलोड करके फोन में अपने पास रख सकते हो या फिर खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, ताकि अगर पेपर में आपको शॉर्ट आंसर्स या लॉन्ग आंसर्स लिखने को है तो आप इन नोट्स की मदद से इसको वहां पे लिख पाओ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। आपको पता है हमारे जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं, उन टूर्नामेंट्स को कराने से पहले उसका जो पूरा प्रोसीजर होता है या फिर उस टूर्नामेंट का जो एक पूरा मेथड होता है वो डिसाइडेड होता है। टूर्नामेंट्स बेसिकली दो तरीके से आपने देखे होंगे, एक नॉकआउट देखा होगा और एक लीग देखा होगा, या फिर इनके कॉम्बिनेशंस देखे होंगे। कॉम्बिनेशन भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो दो मेजर टाइप के टूर्नामेंट होते हैं इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, जैसे कि हमारे वर्ल्ड कप के एग्जांपल्स होते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप हो गया या क्रिकेट वर्ल्ड कप जो रिसेंटली 2023 में इंडिया में हुआ था, आपने देखा होगा कि ये लीग बेसिस पे होते हैं, यानी कि पहले एक टीम दूसरी टीम से बहुत सारे मैचेस खेलती है या फिर एक टीम बहुत सारे मैचेस खेलती है और फिर वो आगे जाके नॉकआउट इवेंट्स आते हैं। तो ये एक तरह का कॉम्बिनेशन हो गया, लेकिन पहले यहाँ पे लीग की बात हुई। या फिर आपने कंप्लीटली नॉकआउट इवेंट्स देखे होंगे, जैसे कि रैकेट गेम्स होते हैं ओलंपिक में, या फिर जो आपके ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, यूएस ओपन हो गया। ये जितने भी रैकेट गेम्स होते हैं आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्लेयर जैसे ही एक बार हारता है तो वो बाहर हो जाता है। तो ये जो दो मेजर टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं इनके बारे में आपको पता होगा और इन्हीं दोनों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहले इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, ताकि अगर आपको इलैबोरेटिव आंसर लिखने को है तो आप इसको दे पाओ। सबसे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट की बात करें तो देखो, नॉकआउट टूर्नामेंट में मतलब क्या हो गया, लूजर इज इमीडिएटली एलिमिनेटेड। नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है कि एक टीम या फिर एक प्लेयर जैसे ही हारता है वो उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, जबकि लीग टूर्नामेंट में एक प्लेयर या फिर एक टीम को बहुत बार खेलने का मौका मिलता है। ठीक है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट को हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोल सकते हैं और लीग टूर्नामेंट को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं, या फिर इसको हम एक नाम से और जानते हैं, वो है बैरगर सिस्टम। ठीक है, तो जिन्होंने लीग टूर्नामेंट बनाया था उनका नाम बैरगर था। ठीक है, उनका सरनेम बैरगर था, तो उन्होंने अपने नाम पे भी इसको रखा। तो लीग टूर्नामेंट को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट और बैरगर सिस्टम भी बोल सकते हैं। अगर आप इसको अपने आंसर्स में मेंशन करोगे तो काफी अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा। फिर नंबर ऑफ मैचेस की बात करें तो नॉकआउट टूर्नामेंट बहुत कम मैचेस होते हैं। आपको पता है एक प्लेयर या एक टीम एक बार हारेगी तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मैचेस जो पूरे टूर्नामेंट के होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जबकि लीग टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा मैचेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि कोई टीम हार रही है जीत रही है, उसको सारे मैचेस तो खेलने ही खेलने। टाइम रिक्वायर्ड, नॉकआउट टूर्नामेंट में ऑब्वियस सी बात है कम टाइम चाहिए होगा, लीग टूर्नामेंट में ज्यादा टाइम चाहिए होगा क्योंकि ज्यादा मैचेस हैं। फेयरनेस की बात करें तो फेयरनेस थोड़ी सी लेस होती है। ये टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मानो अगर कोई एक अच्छी टीम है और उसका मैच अच्छी टीम से पड़ गया, या फिर एक अच्छे प्लेयर का मैच अच्छे प्लेयर से पड़ गया, तो उस केस में कोई एक अच्छा प्लेयर जो है वो आपके इवेंट से बाहर हो जाएगा। तो फेयरनेस यहाँ पे थोड़ी सी कम होती है। हालांकि इस चीज को सॉल्व करने के लिए सीडिंग करके एक तरीका होता है, जो अभी हम आगे इस यूनिट में हमको पढ़ना है सीडिंग के बारे में। तो इसको यूज किया जाता है ताकि दो अच्छी टीम्स या फिर दो अच्छे प्लेयर्स आपस में पहले ही ना टकराएं। ठीक है, और फेयरनेस लीग टूर्नामेंट में ज्यादा होती है, क्योंकि एक टीम अगर एक बार हार भी जाती है किसी वजह से तो उसके पास और मौके होते हैं कि वो खुद को प्रूव कर सके। ठीक है, कॉस्ट नॉकआउट टूर्नामेंट में कम लगेगी क्योंकि मैचेस कम है, टाइम कम चाहिए, स्पेस कम चाहिए, तो फटाफट हो जाता है। लीग में ज्यादा चाहिए भाई, ज्यादा पैसे चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा हैं, टीम्स प्लेयर ज्यादा टाइम तक रुकने वाले हैं आपके वेन्यू के लिए, तो यहाँ पे पैसे ज्यादा लगेंगे। एग्जांपल्स क्या हो गए, नॉकआउट राउंड्स इन वर्ल्ड कप। तो आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में जो हमारे प्री क्वार्टर फाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स,
सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, ये जो होता है ये हमारे नॉकआउट का हिस्सा होता है कि टीम हारती है बाहर। और लीग में आपने देखा होगा कि आईपीएल होता है, जैसे हमारा इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें एक टीम दूसरी टीम से बहुत बार खेलती है, या फिर एक टीम बहुत बार खेलती है, और या फिर फीफा का ग्रुप स्टेज। तो इसी फुटबॉल वर्ल्ड कप के जो ग्रुप स्टेज होते हैं वो भी आपके लीग के बेसिस पे होते हैं कि एक टीम बहुत सारे मैचेस उसको खेलने को मिलते हैं। बेस्ट फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट अच्छा कब है? जब आपको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए हो, या फिर टाइम बाउंड इवेंट्स हो, जब आपके पास समय कम हो, या फिर आपको रिजल्ट्स जल्दी चाहिए हो। आपको अगर 2 दिन में कहीं पे टीम अपनी भेजनी है, तो आपने फटाफट एक नॉकआउट इवेंट कराया अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में, और फिर उससे टीम्स आपने बना के आगे भेज दी। या फिर लीग टूर्नामेंट आप कब बना सकते हो? जब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम हो, या फिर आपको डिटेल्ड रैंकिंग करनी हो। और आपने देखा होगा, अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। चलो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखो, ये लीग टूर्नामेंट का एक एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ग्रुप A2 है, ये ग्रुप A3 है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बन सकते हैं। यहाँ पे जो 4 टीम्स हैं, इटली, फ्रांस, बेल्जियम और इजराइल, ये आपस में मैचेस खेलेगी। तो यहाँ पे देखो डिटेल्ड रिजल्ट है। कैसे? इटली को 6 पॉइंट्स मिले, ये भी रिजल्ट हमारे पास है। फ्रांस को 3 मिले, बेल्जियम को 3 पॉइंट्स मिले, और इजराइल को 0 पॉइंट्स मिले। ये पूरा डिटेल्ड रिजल्ट अगर हमको चाहिए होता है किसी काम के लिए, तो इस केस में लीग टूर्नामेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है? और फेयर रिजल्ट्स, तो फेयरनेस यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि एक टीम को बार बार खेलने का मौका मिल रहा है, तो वो खुद को अच्छी तरीके से प्रूव कर सकती है। ठीक है? अब देखो, इसी में मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ एक और। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिलेगा, एक मिनट। देखो, ये हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट है। ठीक है? हालांकि ये थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का है। जनरली हम जो नॉकआउट इवेंट्स बनाते हैं वो वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं। ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली है, लेकिन आप समझने के लिए आप इसको समझ सकते हो। ये एक चेस इवेंट का है। यहाँ पे आप देखो, ये नॉकआउट टूर्नामेंट है, जहाँ पे एक प्लेयर एक बार हारा तो वो बाहर हो गया। तो नाकामुरा और पराव्यान के बीच में पहला मैच हुआ, उसमें नाकामुरा जीता, और पराव्यान यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। नाकामुरा कहाँ आ गए? नेक्स्ट राउंड में आ गए। वैसे यहाँ पे कार्लसन और गुकेश के बीच में मैच हुआ, कार्लसन जीते, और ये यहाँ पे आगे आ गए। हालांकि आजकल गुकेश जीत रहा है कार्लसन से, मैग्नस कार्लसन से, बट ये काफी पुराना है, तो कार्लसन ने गुकेश को हरा दिया होगा। बट अभी इंडिया डोमिनेट कर रही है चेस में। ठीक है? तो ये आपका एक पूरा नॉकआउट इवेंट, और ऐसे करते करते देखो यहाँ पे बात पहुंची सेमीफाइनल पे। ये सेकंड सेमीफाइनल, ये हुआ फाइनल, और ये आपका विनर डिक्लेयर हो गया। ठीक है? अब देखो, ये आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मानो कि कार्लसन और गुकेश दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं, और नॉकआउट में देखो इन्हीं दोनों का पहले मैच पड़ गया, और इसमें से गुकेश एलिमिनेट हो गया। हो सकता हो गुकेश अगर किसी दूसरे प्लेयर से खेलता या कहीं और खेलता, तो वो आगे राउंड्स में जा सकता था। ठीक है? तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है आपके नॉकआउट इवेंट का। ठीक है? तो ये आपका नॉकआउट और लीग इवेंट था, और इस तरीके के एग्जांपल्स आपके मैं आपको सेट करना चाहता था, ताकि आप समझ जाओ कि अगर आपको इनके बारे में लिखना भी है, तो आप इनको कैसे लिख सकते हो। ठीक है? अब हम थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट भी देख लेते हैं, और अब हम अपने जो नॉकआउट फिक्सचर जो हम बनाते हैं, उनके ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं कि वो आपको कैसे बनाने हैं, और स्टेप बाय स्टेप हर चीज हम देखेंगे। सबसे पहले जब हम अपना कोई नॉकआउट इवेंट कराते हैं, तो उसमें आपको निकालने होते हैं नंबर ऑफ मैचेस, कि एक नॉकआउट इवेंट में या फिर एक पूरे टूर्नामेंट में कितने मैचेस होंगे। तो उसको निकालने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, n-1। ठीक है? यानी कि n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टीम्स। यहाँ पे n आपका होता है टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आपके टूर्नामेंट खेलने के लिए 17 टीम्स आई, तो आप क्या करोगे? n-1 का यूज करोगे, यानी कि 17-1, और ये आपका आंसर आया 16, और यही आपके टोटल नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे। ठीक है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है, या फिर ऑब्जर्व वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लस ये भी जरूरी है n-1 याद रखना, क्योंकि ये भी एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ऐसे ही अगर 19 टीम्स हैं, तो n-1 19-1 कर दो, तो 18 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? तो इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, ये बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट जो सिंपल चीज है, वो है आपका नंबर ऑफ राउंड्स, कि आप नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालते हो। अब मैं वापस आपको एक इमेज पे ले जाता हूँ। देखो, यहाँ पे आप इस इमेज से देख लो, ऊपर देखो लिखा है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और राउंड 5। ठीक है? ऊपर यहाँ पे भी आप देखोगे, तो देखो एक राउंड ये आपका है, सेकंड राउंड ये है, थर्ड राउंड ये है, और फोर्थ राउंड ये है। ठीक है? तो इस तरीके से आपके जो राउंड्स है वो डिवाइडेड है। हम राउंड्स कैसे पता लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर इवेंट में जितनी टीम्स आई हैं, उनके बीच में राउंड्स कैसे होंगे? तो देखो, इसको निकाला जाता है पावर ऑफ 2 की मदद से। कैसे? यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है 16 टीम्स। मान लो अगर आपके पास नंबर ऑफ टीम्स जो आई हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, वो 2 की पावर में है। जैसे कि नंबर ऑफ टीम्स या तो 4 है, या तो 8 है, ये सारी 2 की पावर्स हैं, आपको पता होगा 16 है, या 32 है। ठीक है? या फिर 64 है। अगर ये केस है कि इतनी नंबर ऑफ टीम्स आपकी एग्जैक्ट आई हैं, तब तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे ये कौन सी 2 की पावर है, और वो जो पावर की वैल्यू आएगी वही आपके नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 8 का एग्जांपल। ठीक है? अब 8 क्या है? 2 इंटू 2, ये हो गया 4 इंटू 2, ये आपका क्या हो गया? 2 टू द पावर ऑफ 3। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है? और ये जो आपका 3 आया है, ये आपका नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएगा। 16 के केस में क्या हो जाता? 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू टू, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर ऑफ 4, और ये जो 4 की पावर आई है यानी कि 1 2 3 4, इसकी वैल्यू 16 है, नंबर ऑफ टीम्स आपकी 16 है, तो ये जो 4 पावर आई है आपकी, यही आपके नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो उस केस में है जब आपके नंबर ऑफ टीम जो है वो एग्जैक्टली आपकी 2 की पावर में हो। अब अगर मैं कहूँ कि आपकी जो टीम्स हैं वो 2 की पावर में नहीं है, यानी कि आपकी 6 टीम्स हैं, 7 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 21 हैं, 22 हैं, 33, 34, 60 टीम्स हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपके जो भी नंबर ऑफ टीम्स हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मानो कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया 21 का भी, हम चलो 21 का भी देख सकते हैं कि 21 टीम्स आपकी आई हैं, तो आपको देखना है कि ये जो 21 नंबर है 21, इसके बाद कौन सी नेक्स्ट 2 की पावर आ रही है। तो अगर हम देखेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट कौन सी पावर आएगी, वो आएगी आपकी 32। ठीक है, और 32 कैसे आएगी, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू और इंटू टू। और अगर आप देखोगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 5। तो 21 टीम्स के केस में भी आपके जो नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 5। ठीक है, यही अगर आप नंबर ले लेते 31, तो 31 के केस में कितना होगा, उसमें भी सेम होगा 2 टू द पावर ऑफ 5, क्योंकि 31 के बाद भी जो नेक्स्ट पावर आ रही है वो आ रही है आपकी 32। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके नंबर ऑफ टीम 17 होते तो भी आप 32 के लिए ही जाते, यानी कि 2 टू द पावर ऑफ 5 के लिए जाते। ऐसा नहीं होता कि भाई 16 तो 17 के बहुत पास है तो 2 टू द पावर ऑफ 4 कर लेते हैं 16, तो हमारे 4 राउंड्स में भी हो जाएगा। नहीं, अगर आपकी नंबर ऑफ टीम जो है वो 2 टू द पावर ऑफ जो भी पावर है उसके आगे निकल गए उस वैल्यू के, तो फिर आपको नेक्स्ट पावर पे ही जंप करना है और फिर वही आपके नंबर ऑफ राउंड्स होंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट में आप एक काम करो, 29 नहीं 39 के नंबर ऑफ राउंड्स लिखना। ठीक है, कि 39 टीम्स अगर है हमारे पास तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलो अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ टीम्स इन ईच हाफ। अब हमको मेन हम आ गए हैं अपने फिक्चर्स पे, और आप ये लेफ्ट साइड में एक फिक्चर देख सकते हो, इसमें आपको एक लाइन दिख रही होगी बीच में जो कि यहां से आपके फिक्चर को डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर कितनी टीम्स हैं, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं अपर हाफ। ठीक है, अपर हाफ। और इस लाइन के नीचे जितनी टीम्स हैं उसको हम बोलते हैं लोअर हाफ। और हमें यही सीखना है कि हमें नंबर ऑफ टीम्स कितनी भी दे दी जाए, 101, 100, 200, 300, 40, 30, 20, 16, 32, हमें सीखना है कि कैसे हम अपने नंबर ऑफ टीम्स को अपर और लोअर हाफ में डिवाइड करते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, देखो फटाफट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। कभी भी अगर हमारे पास केस है इवन नंबर का, ठीक है, इवन नंबर क्या क्या हो गए, अगर हमारा केस है इवन यानी कि टीम्स हो गई 4, 8, 6 मिस कर गए मैं, 6, 10, 12, 14, ये हो गया इवन। या फिर हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स ऑड में हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि 3 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, इतनी हो सकती है। ठीक है, इवन और ऑड के केस में दो अलग अलग फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। इवन के केस में आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और ये आप लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला का जरूरत भी नहीं है। इवन के केस में जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है n/2, यानी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 30 टीम है, ये आपका इवन नंबर है, आप इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आंसर आया 15, तो आपके अपर हाफ में चली जाएंगी 15 टीम्स और लोअर हाफ में भी चली जाएंगी 15 टीम्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। अगर इक्वल टीम्स है इवन में, अगर मानो 20 टीम है तो 10 अपर हाफ में 10 लोअर हाफ में, 10 टीम्स है तो 5 अपर हाफ में 5 लोअर में, 14 टीम्स है तो 7 अपर हाफ में 7 लोअर हाफ में। तो ये तो हो गया आपका इवन का केस। अब अगर मैं आपसे बात करूं ऑड के केस की, कि आपकी नंबर ऑफ टीम्स ऑड में है, तो हम एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं 9 टीम्स का। ठीक है, 9 टीम्स हमारे पास हैं। अब हम इसको कैसे अपर और लोअर हाफ में डिवाइड करेंगे, तो अपर हाफ के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है दैट इज n+1/2, और लोअर हाफ के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज n-1/2। सिर्फ इन वैल्यूज को पुट करना है और आपके नंबर ऑफ टीम्स कितनी ऊपर और नीचे जानी है वो आपको समझ में आ जाएगी। मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे समझा रहा हूं और ये मैं फॉर्मुलाज आपको इसलिए ऐसे बता रहा हूं क्योंकि आपके एमसीक्यू में सीधे सीधे आपके फॉर्मुलाज पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो n+1/2 अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 9 टीम्स के हिसाब से, तो 9+1/2 इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। तो अपर हाफ में हमारी जो टीम्स जाएंगी वो जाएंगी 5, और लोअर हाफ का अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9-1, क्योंकि n की वैल्यू 9 है, 9-1/2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4, और लोअर हाफ में हमारी 4 टीम्स चली जाएंगी इन केस ऑफ 9 टीम्स। ठीक है, तो कितनी टीम्स, 5 टीम्स ऊपर हो जाएंगी और
अपर हाफ में हमारी कितनी चली जाएंगी, अपर हाफ में चली जाएंगी हमारी 5 टीम्स और लोअर हाफ में हमारी चली जाएगी 4 टीम्स। अब एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ कि कभी भी आपको ऑड नंबर की टीम्स मिले, जैसे कि 9 मिल गई, 11 मिल गई, 13 मिल गई, इवन 21 मिल गई या फिर 31 मिल गई, तो इस केस में अपर हाफ में हमेशा एक टीम ज्यादा होती है और लोअर हाफ में एक टीम हमेशा कम होती है। जैसे कि अगर मैं 31 का एग्जांपल लूं, तो आपके जो अपर हाफ में उसमें आपकी चली जाएंगी 16 टीम्स और लोअर हाफ में आपकी आ जाएंगी 15 टीम्स, ठीक है। और अगर मैं एग्जांपल ले लूं यहाँ पे मानो 21 का, तो यहाँ पे आपके 21 का अगर हम एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे आपके 11 टीम्स आ जाएंगी ऊपर, ठीक है। 11 टीम्स आपकी ऊपर आ जाएंगी और 10 टीम्स आपकी नीचे चली जाएंगी। तो इस तरीके से हमेशा आपकी ऑड के केस में एक टीम ऊपर ज्यादा रहती है और एक टीम नीचे कम रहती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ताकि अगर आपके एमसीक्यू का अगर क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल कि हाउ मेनी टीम्स विल बी देयर इन लोअर हाफ इफ द नंबर ऑफ टीम्स इज 23, तो अगर आपको सीधे सीधे आंसर टिक करना है तो इतना फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आपको पता है लोअर हाफ में एक कम होती है, अपर हाफ में एक ज्यादा होती है। 23 नंबर ऑफ टीम्स हैं तो ऊपर 12 हो जाएंगी, नीचे 11 हो जाएंगी, तो 11 पे आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, ये नोट्स में आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसको रीड भी कर सकते हो, ताकि अगर आपको लिखने को भी है तो आप इसको एलैबोरेट भी कर पाओ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स अगर 15 दी हुई है तो देखो सेम फॉर्मूला यूज किया, n+1/2, तो 15+1/2 ऊपर हो गई 8, नीचे हो गई 7, ठीक है। तो आप देख सकते हो नीचे एक वैल्यू कम है, ऊपर एक ज्यादा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ टीम्स इन ईच क्वार्टर। ये तो हमने बात कर ली नंबर ऑफ टीम्स इन ईच हाफ की हर हाफ में कितनी टीम्स होंगी। यहां पे हम बात करने वाले हैं हर क्वार्टर में कितनी टीम होंगी, यानी कि अगर हम एक फिक्सचर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो फिर हम उसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। और इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने, चलो छोटे नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। चलो सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं कि अगर कोई हमारा फिक्सचर है जो कि हमारे 4 के मल्टीपल में ही आता है, जैसे कि हमारे नंबर ऑफ टीम्स 8 हो गई या 16 हो गई या 32 हो गई, ठीक है। तो अगर इस केस में हमारी नंबर ऑफ टीम्स आती हैं तो फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारी जो नंबर ऑफ टीम्स है वो एकदम इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। हमें कोई भी यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ नंबर ऑफ टीम्स को डायरेक्टली रख देना, या 24 भी इस केस में आपका आ सकता है, ठीक है। जहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स का हमारा कोई भी इशू नहीं आएगा, 4 का मल्टीपल यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, या 28 हो गया। अब मानो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 8 टीम्स का, एक फिक्सचर बनाता हूँ फटाफट में, ए बी, ये हमारी टीम्स के नाम समझ लो, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। अब देखो अगर 8 टीम्स हैं तो यहाँ पे कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पहले तो मैं इसको हाफ में बांट लेता हूँ, तो 4 टीम्स ऊपर हो गई, 4 टीम्स नीचे हो गई। अब मुझे अगर इसको क्वार्टर में बांटना है तो भाई क्या है, 8/4 कर दिया, आंसर कितना आया 2, तो 2 टीम्स फर्स्ट क्वार्टर में, मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट क्वार्टर, 2 टीम्स सेकंड क्वार्टर में, फिर इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे, थर्ड क्वार्टर में भी आपकी 2 टीम्स आ गई और फिर आपके फोर्थ क्वार्टर में भी 2 टीम्स आ गई। तो जब आपका जो नंबर ऑफ टीम्स हैं वो 4 के मल्टीपल में है, तब तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे डिवाइड कर दो 4 से, आपके नंबर ऑफ टीम्स आ जाएंगी। यही अगर 12 होती तो 12/4 कर देते, तो चारों क्वार्टर्स में आपकी 3-3 टीमें चली जाती। यही अगर 16 होता तो डिवाइडेड बाई 4 कर देते, तो 4-4 टीम्स हर क्वार्टर में हमारी चली जाती। लेकिन क्या होगा अगर ये नंबर्स हमारे ऑड में होने लगे या फिर 4 के मल्टीपल में ना हो, तो किस तरीके से आपको टीम्स को डालना है, इस चीज को आप सबसे पहले समझो। देखो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एक नए पेज पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहां तक तो 8 टीम है। अब मैं इसमें एक टीम और ऐड कर देता हूं, आई, ठीक है। यहां पे हमने एक टीम और ऐड कर दी, यहां पे मैं लिख देता हूं 1 2 3 एंड 4। अब देखो एक चीज बहुत ध्यान से सुनो जो आपको हमेशा याद रखनी है, कि कभी भी जब भी आपका नंबर ऑफ टीम्स जो है वो 4 के मल्टीपल में अगर डायरेक्टली आ रही है, तो आपको पता है कि हमें क्या करना है, हमें चुपचाप 4 से डिवाइड करके टीम्स को हर क्वार्टर में बांट देना है। यहां पे कितनी टीम्स हो गई, 9। तो हमेशा याद रखो ये 4 के मल्टीपल से कितना ज्यादा हो रहा है, यानी कि एक टीम ज्यादा हो रही है, 8+1, ये जो 9th टीम है ये 8+1 में आ गई। तो कभी भी अगर आपकी एक टीम ज्यादा होती है आपके 4 के मल्टीपल से, तो वो हमेशा कहां जाएगी, वो हमेशा आपके पहले क्वार्टर में ही जाती है, ठीक है। तो यहां अपनी की अगर मैं यहाँ पे +1 लिख दूं पहले क्वार्टर के नीचे, तो आपको ये याद रखना है कि अगर कभी भी एक टीम ज्यादा है, यानी कि 9 टीम है, 8+1 है, तो वो 9वीं टीम कहां जाएगी, हमेशा फर्स्ट क्वार्टर में जाएगी। और उसके बाद के जितने भी हमारी क्वार्टर्स बचेंगे उनमें इक्वल टीम्स डिवाइड हो जाएंगी। कैसे, अगर मैं ऊपर के क्वार्टर में 3 टीम्स यहां पे डाल दूं,
ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में, तो 3 ऊपर हो गई। अब आप नीचे देखोगे कितनी बची, 6 टीम्स, तो सीधे सीधे 2 टीम्स यहाँ सेकंड क्वार्टर में, 2 टीम्स थर्ड क्वार्टर में और 2 टीम्स हमारे फोर्थ क्वार्टर में चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी डिवाइड हो गई आई तक। ठीक है, अब मानो, अब मैं इसको यहाँ पे वापस मिटाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। अब मैं आपको अगर बोलता हूं कि हमारे पास 9 नहीं, हमारे पास 10 टीम्स हैं। ठीक है, हमारे पास 9 नहीं, अब हमारे पास 10 टीम्स आ गई हैं, तो आई के बाद क्या आ जाएगा, टीम जे। अब हमने तो ये तो देख लिया था कि अगर हमारे पास एक टीम एक्स्ट्रा आती है तो वो कहां चली जाती है, वो चली जाती है हमारी फर्स्ट क्वार्टर में। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर हम देखेंगे, अगर हमने 10 - 3 कर दिया तो बचा 7, अभी भी नंबर जो है वो ऑड है। तो हमेशा अगर एक टीम और एक्स्ट्रा हो रही होती है, यानी कि इस केस में 10वीं टीम, तो वो हमेशा कहां जाती है, वो आपकी जाती है हमेशा थर्ड क्वार्टर में। यानी कि जो सेकंड एक्स्ट्रा टीम आपकी आई है वो जाएगी आपके थर्ड क्वार्टर में। तो एक टीम एक्स्ट्रा सबसे पहले जाएगी फर्स्ट क्वार्टर में, दूसरी टीम अगर एक्स्ट्रा होती है तो वो जाती है आपकी थर्ड क्वार्टर में। कैसे, तो 10 टीम के केस में 3 टीम्स हमने सबसे पहले ऊपर दे दी क्योंकि एक एक्स्ट्रा टीम। अब हमारा नंबर कितने बचे, 7। सेकंड क्वार्टर को हम उतना ही रखेंगे यानी कि 2। ठीक है, और थर्ड क्वार्टर में हमने एक टीम और ऐड कर दी तो वो कितने हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा 3 टीम्स। ठीक है, और लास्ट में वापस आप देखोगे हमारी 2 टीम्स बची हैं। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल नंबर ऑफ टीम्स हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि अगर 4 के मल्टीपल के बाद एक टीम एक्स्ट्रा है तो उस एक एक्स्ट्रा टीम को हम डाल देंगे फर्स्ट क्वार्टर में। अगर हमारी 2 टीम्स एक्स्ट्रा हैं तो एक टीम तो हम डालेंगे फर्स्ट क्वार्टर में और सेकंड टीम हम अपनी डाल देंगे सीधे थर्ड क्वार्टर में। अब अगर मैं बात करूं कि 3 टीम एक्स्ट्रा हो जाए यानी कि 8 + 3 हो जाए, तो फिर कहां आपकी टीम जाएगी, यहां पे मैं ऐड कर देता हूं जे के। ये हो गई आपकी 11 टीम्स। ठीक है, अब जो आपकी एक एक्स्ट्रा टीम जाएगी वो हमेशा जाएगी आपके सेकंड क्वार्टर में। ठीक है, टीम 1 आपकी चली गई फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड एक्स्ट्रा टीम चली गई सेकंड में, थर्ड में सॉरी, और आपकी जो थर्ड एक्स्ट्रा टीम जाएगी वो जाएगी सेकंड में। अब अगर हमें 11 टीम्स को अरेंज करना है क्वार्टर्स के अंदर, तो हमें पता है पहले क्वार्टर में कितनी है, 3 टीम्स रहेंगी क्योंकि हमने +1 यहाँ पे किया है फर्स्ट क्वार्टर। सेकंड में भी हमने एक टीम एक्स्ट्रा डाल दी है, तो हमारे सेकंड क्वार्टर में भी अब कितनी हो जाएंगी, 3 टीम्स हो जाएंगी। थर्ड क्वार्टर में भी हमने डाल के रखा है पहले से ही, जो कि हमारी एक सेकंड नंबर की टीम थी, तो ये भी हमारा थर्ड क्वार्टर में 3 हो जाएगी। और लास्ट में हमारा क्या बचा, फोर्थ क्वार्टर, जो कि अभी भी 2 टीम के साथ है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब अगर ये टीम्स 11 से बढ़ के 12 हो जाती हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे जे के एल, नीचे एल एक टीम ऐड कर दोगे और वापस देखो तीनों क्वार्टर्स में आपकी 3 टीम, 3 टीम, 3 टीम और यहाँ भी आपकी 3 टीम्स हो जाती है। यानी कि अब हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना क्योंकि 12 नंबर ऑफ टीम जो है वो सीधे सीधे 4 का मल्टीपल है और इस तरीके से हमारी जो टीम्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से सुन लो कि अगर आपकी एक टीम एक्स्ट्रा हो रही है, फिर से देख लो, अगर हमारे पास 16 टीम्स हैं तो हम इनको 4 से सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे, हर क्वार्टर में हमारी 4 टीम्स चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास 17 टीम्स हो जाएंगी तो हमारे पास कितना हो गया, 16 + 1 टीम्स हो गई। तो ये जो 1 एक एक्स्ट्रा टीम है, 16 टीम्स तो आपस में डिवाइड हो जाएंगी 4-4। ये जो एक एक्स्ट्रा टीम है इसको हम डाल देंगे फर्स्ट क्वार्टर में और आपके फर्स्ट क्वार्टर में अब 5 टीम्स हो जाएंगी और बाकी सब में 4-4 हो जाएगा। अगर ये टीम्स 18 हो जाएंगी यानी कि 16 + 2, 2 एक्स्ट्रा टीम्स अगर यहाँ पे हो रही हैं तो फर्स्ट क्वार्टर में एक टीम हम एडिशनल ऐड कर देंगे और एक एडिशनल टीम हम कहाँ कर रहे थे, थर्ड क्वार्टर में। तो अब आपके फर्स्ट क्वार्टर में 5 टीम्स, थर्ड क्वार्टर में 5 टीम्स और बाकी दोनों में 4-4 यानी कि 8 टीम्स होंगी। टोटल करोगे तो ये आपका 18 हो जाएगा। वैसे अगर आपकी 19 टीम्स होती, +3 हो जाता, 16 + 3, तो एक टीम आपकी जाती फर्स्ट क्वार्टर में, एक एक्स्ट्रा टीम जाती थर्ड क्वार्टर में और एक एक्स्ट्रा टीम आपकी जाती सेकंड क्वार्टर में। तो फर्स्ट में 5 टीम्स, थर्ड में 5 टीम्स, सेकंड में 5 टीम और आपकी फोर्थ क्वार्टर में बचती 4 टीम्स और ये आपका टोटल हो जाता 19। और यही अगर आपकी 20 टीम्स हो जाती तो 5-5-5-5 ऑटोमेटिकली हो जाता और आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर जरूर ध्यान रखना, एक एक्स्ट्रा टीम फर्स्ट क्वार्टर में, 2 एक्स्ट्रा टीम्स तो दूसरी जाएगी थर्ड क्वार्टर में, 3 एक्स्ट्रा टीम्स तो वो जाएगी सेकंड क्वार्टर में और लास्ट वाली जाएगी फोर्थ क्वार्टर में। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। मानो आपके पास है 23 टीम्स, तो अब आपको बताना है कि जो पहली टीम है, जो आपके क्वार्टर्स हैं उनमें कितनी कितनी टीम होगी, पहले क्वार्टर में कितनी होगी, सेकंड में कितनी होगी, थर्ड में कितनी टीम्स होंगी और फोर्थ में कितनी टीम्स होंगी। ठीक है, ये आप नीचे कमेंट में बता सकते हो ताकि समझ में आ जाए, कि मुझे समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, अदरवाइज हम इसके बहुत सारे सेशंस करते रहेंगे, अगर आप लोग डिमांड करोगे अलग अलग नंबर्स पे हम इसके सेशंस कर लेंगे इंडिविजुअली ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो नॉकआउट फिक्चर्स की हमने बहुत सारी बातें कर ली, अभी भी कुछ चीजें बची हैं तो अभी भागना नहीं, अभी और चीजें हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट, ये आपको पता होना चाहिए नॉकआउट फिक्चर बनाने के लिए। टोटल नंबर ऑफ बाइज ये अभी हम देखेंगे।
टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन ईच हाफ और क्वार्टर, ये हमने देख लिया है कि ऊपर हाफ में कैसे टीम्स डिवाइड करते हैं, लोअर हाफ में कैसे करते हैं और क्वार्टर्स में कैसे डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ बाइज गिवन, ये अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स इन द टूर्नामेंट, ये हमने देख लिया है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट टू द पावर ऑफ 2 या पावर ऑफ 2 हम इसको देखते हैं। और टोटल नंबर ऑफ मैचेस, ये भी हमने देख लिया है, n-1 करके हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाय की, कि बाय क्या होता है। देखो ये जो टर्म है बाय, हम इसकी बात करेंगे फटाफट कि ये होता क्या है। देखो बाय का मतलब होता है, ये एक तरह का एडवांटेज होता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर टीम को दिया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास 7 टीम्स हैं, ठीक है, और हमें एक टीम को बाय देना है। अब ये बाइस कैसे देते हैं, नंबर्स कैसे निकालते हैं, अपर हाफ में, लोअर हाफ में कैसे, किस टीम को देते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। अभी सिर्फ बाय का मतलब समझ लो, जो लोग स्पोर्ट्स फील्ड से नहीं है, कि ये एक तरह का एडवांटेज होता है जो कि अच्छी टीम्स जो होती हैं उनको दिया जाता है, ताकि उनको जो पहला राउंड है वो खेलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब ये जो बाइज होते हैं, एक चीज ध्यान रखना कि ये हमेशा पहले राउंड में दिए जाते हैं, इसके बाद किसी भी दूसरे राउंड में या तीसरे राउंड में नहीं देंगे। बाइज हमेशा पहले राउंड में आपके दिए जाते हैं। और किसको दिए जाते हैं, जो आपकी अच्छी परफॉर्मिंग टीम होती है। अब ये अच्छी परफॉर्मिंग टीम आप कैसे निकालोगे, या तो आप सीडिंग की मदद से निकाल सकते हो, सीडिंग टर्म मैंने आपको ऊपर यूज करके बताया था, अभी नीचे हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे। या फिर पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे आप टीम्स को अरेंज करके उनको बाय दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरह का एडवांटेज है जो कि आपको दिया जाता है, और इसका हमेशा ध्यान रखना कि बायज आर गिवन इन फर्स्ट राउंड ओनली, हमेशा पहले राउंड में दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब हम फटाफट देख लेते हैं कि बाइज निकालते कैसे हैं, और बाइज को अपर और लोअर हाफ में डिवाइड कैसे करते हैं, और फिर किस टीम को या फिर किस प्लेयर को बाय देना होता है, उसके अरेंजमेंट को हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। चलो 3 चीजें बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ बाइज कैसे निकालते हैं, यानी कि एक टूर्नामेंट के फिक्चर में बाय कितने देने हैं। तो देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 11 टीम्स का, कि हमारे पास 11 टीम्स हैं, तो हमें इनका बाय निकालना है, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ बाइज हमको देने हैं। देखो अभी मैं आपको फिर ये भी समझाता हूँ कि बाइज होते क्या हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से फिक्शन में हम देखेंगे, तो आपको एक चीज मैं और भी बताऊंगा एडवांटेज, ताकि आप उसको पेपर में लिख पाओ। देखो अगर नंबर ऑफ टीम्स 11 है, नंबर ऑफ प्लेयर्स 11 है, तो हमें क्या करना है, इसकी नेक्स्ट टू द पावर ऑफ 2 देखना है, ठीक है। तो 11 के बाद नेक्स्ट पावर 2 की क्या आ रही है, 16, हमें पता है 2 टू द पावर ऑफ 4 हमारी होती है, ठीक है। यहाँ पे हमें 4 2 से मतलब नहीं, हमें मतलब है 16 से, ठीक है। अब नंबर ऑफ बाइज निकालने के लिए क्या किया, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 टू द नंबर ऑफ टीम्स, यानी कि 11 के बाद नेक्स्ट 2 की पावर आई 16, 16 से हम माइनस कर देंगे हमारा n, यानी कि इस केस में क्या है जो 11, ठीक है। चलो इसको हटा देता हूँ, नहीं तो आप मल्टीप्लाई समझने लगोगे इसको, जो कि है हमारा 11। तो नंबर ऑफ बाइस कितने आ गए हमारे, 5। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स होती 20, तो 20 के बाद नेक्स्ट 2 की पावर क्या आती है, 32, तो हम 32 से 20 माइनस कर देते, तो नंबर ऑफ बाइस हमारे कितने आ जाते हैं, 12। अगर हमारे पास टीम्स होती 7, तो नेक्स्ट 2 की पावर क्या आती है, 8, तो हम क्या कर देते, 8 माइनस 7, तो ये हमारे नंबर ऑफ बाइस आ जाते 1। अगर हमारे पास टीम्स होती 14, नेक्स्ट 2 की पावर क्या है, 16 माइनस 14 इज इक्वल टू 2। तो ये आपका होता है तरीका नंबर ऑफ बाइस को निकालने का। यहाँ पे देख सकते हो पावर ऑफ 2, और फिर पावर ऑफ 2 को हम लोग माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ टीम से, तो फिर आपके नंबर ऑफ बाइस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 19 का एग्जांपल दिया हुआ है, 19 के बाद आती है आपकी नेक्स्ट पावर 32, 32 माइनस 19, तो नंबर ऑफ बाइस आपके आ गए 13, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि अपर हाफ और लोअर हाफ में हम बाइस को डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 टीम्स का, ठीक है। छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। चलो एक चीज मैं आपको और समझा देता हूँ यहाँ पे, कि जो 22 देने का जो मतलब होता है ना, वो ये होता है कि हमें अपने फिक्सचर को 2 की पावर में लाना होता है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास 16 टीम्स हैं, तो ऑल आउट हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 की पावर मैच कर रही है, 16 टीम्स हैं हमारे पास, तो 8 टीम्स ऊपर 8 टीम्स नीचे, नंबर ऑफ बाई आपको पता है कितने हो जाएंगे। अगर 16 टीम्स हैं तो पावर है ये खुद में, तो 16 माइनस 16 करोगे तो आ जाएगा 0। नंबर ऑफ बाइज आपके 0 हो जाएंगे। याद रखना कि 16 के केस में ये नहीं कि आप 32 से 16 को माइनस कर दो, नहीं। अगर 2 की पावर खुद ही आपकी नंबर ऑफ टीम्स मैच कर रही है, तो आप सीधे सीधे वो 0 हो जाएगा। अगर 32 टीम्स होती तो भी नंबर ऑफ बाइज आपके 0 हो जाएंगे, 8 टीम्स होगी तो भी नंबर ऑफ बाई आपके 0 हो जाएंगे, 64 होगा तो भी नंबर ऑफ बाइज आपके 0 हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हमारी टीम्स जो है वो 2 की पावर से मैच करती है डायरेक्टली, तब तो हमें कुछ नहीं करना, चुपचाप नंबर ऑफ बाइज हमारा हो जाएगा 0। लेकिन कभी भी ये नंबर अगर ऊपर नीचे होता है 2 की पावर से, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि अपने फिक्सर्स का जो नंबर है उसको हम 2 की पावर में ले आए, ठीक है। अब देखो कैसे, अगर हमारे पास 5 टीम्स हैं, तो हम इसको किससे माइनस करेंगे, नेक्स्ट 2 की पावर क्या आ रही है, 8 माइनस 5,
इज इक्वल टू 3। तो हम इस पूरे फिक्शन में 3 बाई देके क्या करेंगे, 5 टीम्स और प्लस 3 बाई करके हम इसको 8 बना देंगे नंबर, ताकि हमारे जो फिक्चर है वो 2 की पावर से मैच कर जाए। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, एक चीज तो हमें सॉल्व हो गई कि नंबर ऑफ बाइस कैसे निकालते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि अपर हाफ में और लोअर हाफ में टीम्स को कैसे या फिर बाइस को कैसे डिवाइड करते हैं। टीम्स को डिवाइड करना हमें आ गया था n+1/2 अपर हाफ, n-1/2 लोअर हाफ। तो इस केस में आपको याद होगा, अगर ऑड नंबर ऑफ टीम्स हैं जैसे कि 5, तो ऊपर ज्यादा टीम नीचे कम टीम। तो यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं मैं। ठीक है, 3 टीम अपर हाफ में और 3 टीम लोअर हाफ में, सॉरी 2 टीम लोअर हाफ में। अब नंबर ऑफ बाइस निकालने का जो फॉर्मूला होता है अपर हाफ के लिए, वो देखो क्या होता है। ध्यान रखना, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि हमें फिक्सचर को इक्वल करना होता है। मैं अभी आपको समझ में आएगा कि मैं इतना इक्वल इक्वल वर्ड पे जोर क्यों दे रहा हूँ। देखो, अपर हाफ में जो फॉर्मूला होता है वो होता है NB, यानी कि नंबर ऑफ बाइस -1/2। और लोअर हाफ के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ बाइस +1/2। अपर और लोअर हाफ की टीम में जस्ट उल्टा कर रहे थे, अपर हाफ के लिए n+1/2 कर रहे थे, यहाँ पे बाइस के लिए अपर हाफ में नंबर ऑफ बाइस -1/2 कर रहे हैं और वाइस वर्सा लोअर हाफ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस 3 की वैल्यू को पुट कर दें तो कितना हो गया, 3 -1/2 इज इक्वल टू 1। और यहाँ अगर हम पुट कर दें तो 3 +1/2 यानी कि 4/2 आपका हो जाएगा 2। तो 3 बाइस थे, एक बाई यहाँ आ गया, 2 बाई यहाँ आ गया। लोअर हाफ में हमें देने हैं 2 बाई और अपर हाफ में हमें देना है 1 बाई। अब देखो, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना, जो मैं आपको कह रहा था इक्वल करने के लिए, 3 टीम्स ऊपर हैं, 1 बाई हमने ऐड कर दिया, वैल्यू कितनी हो गई 4 इस अपर हाफ की। लोअर हाफ में 2 टीम्स थी, बाई कितने ऐड कर रहे थे 2, लोअर हाफ कितना हो गया हमारा 4 से मैच कर गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सारे हाफ को इक्वल करने की कोशिश हम यहाँ पे करते हैं बाई की मदद से। अब ये आपको समझ में आ गया। फटाफट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम अब एग्जांपल ले लेते हैं 12। 12 का तो चलो इजी है, 12 में तो कुछ नहीं है। कितना बचा, 16 - 12 करोगे, 4 आ गया। अपर हाफ में 2 बाई चले जाएंगे और लोअर हाफ में 2 बाई चले जाएंगे। तो इवन के केस में तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, बराबर बराबर है, ऊपर नीचे बांट दो। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे 25 का। ठीक है, ये थोड़ा सा नंबर बड़ा हो गया। अब 32 - 25 करेंगे, कितना आंसर आया आपका 7। नंबर ऑफ बाइज हो गए 7। मैंने आपको क्या बताया था, अपर हाफ में बाइज निकालने के लिए नंबर ऑफ बाइज -1/2 और लोअर हाफ के लिए नंबर ऑफ बाइज +1/2। तो अपर हाफ में कितना चला जाएगा, 7 - 1/2 इज इक्वल टू 3। 3 बाई चले जाएंगे अपर हाफ में और लोअर हाफ में 7 + 1/2 इज इक्वल टू 4। और लोअर हाफ में चले जाएंगे आपके 4 बाइस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपर हाफ और लोअर हाफ में कितने बाई जाने हैं ये आपको निकालना आ गया। अब हम बात करते हैं कि इन बाइस को हम देते कहाँ पे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक फिक्सचर दिखाऊं, जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था। देखो, जो लोग पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, टेंशन मत लेना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ या मैंने इस चीज को बहुत गहराई से पढ़ा है या पढ़ा चुका हूँ मैं पहले। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, छोटे छोटे फॉर्मुलाज हैं, छोटे छोटे नंबर्स हैं। बार बार इस वीडियो को देखोगे, समझने की कोशिश करोगे या नोट्स को पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी हम बहुत सारे इसके सेशन करते रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, अब ये फिक्सचर आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको बाय लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, देखो कितने यहाँ पे हैं, 25। मेरे ख्याल से थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है ना, नहीं ठीक बना हुआ है। देखो, नंबर ऑफ टीम्स यहाँ पे कितनी है, 25। अच्छा, हमने ये एग्जांपल भी ले लिया था, 25 टीम्स है यहाँ पे। बाई देखो, 25 टीम के केस में बाई कितना निकलेगा आपको पता है, बाई यहाँ पे कितने निकलते हैं, 7। हमने निकाला था ना, 32 - 25 इज इक्वल टू 7। 7 बाईज है, यहाँ पे काउंट करो, 1 बाय, 2 बाय, 3 4 5 6 7। तो ये तो समझ में आ गया आपको, 7 बाय होंगे। 25 + 7 करके हमने इस फिक्सचर को इक्वल कर दिया 32 के, जो कि 2 की एक पावर है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हमारे बाइज होते हैं, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। ये नहीं कि भाई 7 बाय हैं तो आपने सातों बाई एक ही जगह दे दिया, अपनी मर्जी से कहीं भी दे दिया। एक बाय यहाँ पे दे दिया, एक बाय यहाँ दे दिया, एक आपने सोचा चलो यहाँ दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। बाय का भी एक सीक्वेंस होता है जो कि बहुत सिंपल सा होता है, आपको याद रखना है। सबसे पहला बाय, अगर मानो कि आपको सिर्फ एक बाय देना होता, यानी कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 7। 7 के लिए बाय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर नेक्स्ट हो जाएगी 7 की 8। 8 - 7 इज इक्वल टू 1। अगर हमें सिर्फ एक बाई देना होता है तो वो सबसे पहला बाई कहां पे जाता है, सबसे पहला बाई आपका जाएगा, देखो आप यहाँ मैं आपको रीड करा देता हूँ, ये देखो पूरा यहाँ पे बना हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। द लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ गेट्स फर्स्ट बाई। जो आपके पूरे फिक्सचर में लोअर हाफ की जो लास्ट टीम है उसको सबसे पहले हम बाय देते हैं, यानी कि इस केस में जो सबसे पहला बाई कहां गया होगा, टीम नंबर 25 को। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं 1। ठीक है,
तो अगर आपको सिर्फ एक बाय देना है तो वो एक बाय आप किसको दोगे? लोअर हाफ में जो सबसे नीचे वाली टीम है आप उसको एक बाय दे दोगे। अब अगर बात आती है दो बाइस की कि अगर आपको दो बाइस देने हैं, यानी कि हम यहाँ पे कर देते एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 6 का, 8 माइनस 6, ठीक है, ये हो गया मानो 2। अब आपको दो बाय देने हैं तो आपने पहला बाय तो आप किसको दोगे? सबसे लोअर हाफ की सबसे नीचे वाली टीम को, और जो आप दूसरा बाय दोगे वो आप दोगे अपर हाफ की ऊपर वाली टीम को। यानी कि इस केस में क्या हो गया? ये हो गया हमारा अपर हाफ, आपको याद होगा अपर हाफ ये बी से डिवाइडेड है, ठीक है। तो सबसे पहला बाय लोअर हाफ की सबसे नीचे वाली टीम को दे दिया 25 को, और दूसरा बाय अगर हमें देना होगा तो हम देंगे अपर हाफ की सबसे ऊपर वाली टीम को, जो कि हो गया आपका नंबर 1, ठीक है। क्लियर है, चीज समझ में आ गई। अब मानो यहाँ पे आपको देने होते 3 बाई, ठीक है। अब मानो आपको देने हैं 3 बाई, पहला बाई सबसे नीचे, दूसरा बाई सबसे ऊपर। अब जो थर्ड बाई आप दोगे वो आप दोगे लोअर हाफ में सबसे ऊपर वाली टीम को। यानी कि इस केस में ध्यान से देखो कौन सी टीम है, लोअर हाफ में सबसे ऊपर टीम नंबर 14। तो यहां पे आप दे दोगे थर्ड बाय, और फोर्थ बाय आप किसको दोगे? अपर हाफ की सबसे नीचे वाली टीम को, जैसे कि जो कि हो गई आपकी यहाँ पे टीम नंबर 13। अब ये जो नंबर्स हैं ये चेंज हो सकते हैं, ये फिक्सचर 25 टीम का है, हो सकता हो ये फिक्सचर 25 टीम का ना रह के 10 टीम का हो जाता, तो आपको 6 बाय देने होते तो नंबर्स यहाँ पे चेंज हो जाते, लेकिन ये सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होगा। आप हमेशा पहला बाय लोअर हाफ की सबसे नीचे वाली टीम को दोगे, सेकंड बाय अपर हाफ की सबसे ऊपर वाली टीम को दोगे, थर्ड बाय लोअर हाफ की सबसे ऊपर वाली टीम को दोगे, और फिर फोर्थ बाय अगर आप दोगे तो वो आप अपर हाफ की सबसे नीचे वाली टीम को दोगे। ये तो हो गई बात अगर आपको 4 बाइस देने। क्या हो अगर आपको 5 बाई देना पड़े, जैसे कि इस केस में यहाँ पे हमें 7 बाइस देने थे, तो 4 बाई तो हमने दे दिए। अब जो फिफ्थ बाई होगा फिर से सेम सीक्वेंस शुरू होगा, और वो आपका जो बाई जाएगा लोअर हाफ में जो लास्ट टीम बची कौन सी? 25 को तो हमने पहले दे दिया था, तो कौन सी बची? 24। तो यहाँ पे देखो 24 नंबर को हमने यहाँ पे बाई दे दिया है, क्योंकि ये लोअर हाफ की सबसे नीचे की टीम बची थी, ठीक है। 25 को हमने पहले दे दिया था, तो उसके ऊपर कौन सी 24 बची, तो हमने उसको बाय दे दिया। नेक्स्ट सेम शेड्यूल कंटिन्यू होगा। अगर आपको याद होगा लोअर हाफ में सबसे नीचे वाली टीम को देने के बाद अपर हाफ की सबसे ऊपर वाली टीम को देते थे, तो भाई नंबर 1 टीम को तो हमने पहले ही दे दिया था, अब हम किसको दे देंगे? नंबर 2 वाली टीम को हम एक बाय और दे देंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये हो गया आपका फिफ्थ बाय, और ये वाला हो गया आपका सिक्स्थ बाय। ये हो गया, वापस मैंने फोर्थ लिख दिया ना, इसको कर देता हूँ सिक्स्थ। अब एक बाई और बचा, तो आपको याद होगा थर्ड बाई हमने किसको दिया था? लोअर हाफ में सबसे ऊपर वाली टीम को, तो सेवंथ बाई भी किसको चला जाएगा? लोअर हाफ में सबसे ऊपर वाली टीम को। तो 14 नंबर की टीम को यहाँ पहले ही दे चुके हैं, तो देखो यहाँ पे 15 नंबर की टीम को बाई दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाता सेवंथ नंबर का बाय। अब अगर हमें एक बाय और देना होता तो सोचो कहां जाता? हमने पहले केस में फोर्थ बाय किसको दिया था? अपर हाफ की सबसे नीचे वाली टीम को। अगर एक बाय और हमको देना होता तो हम अपर हाफ की सबसे नीचे वाली टीम, जो कि 12th टीम यहाँ पे बची थी, इसको हम अपना 8th बाय दे देते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नहीं देना है तो हमें कोई भी यहाँ पे कैलकुलेशन और नहीं करनी, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पे बाय देना होता है। मैं फटाफट आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ, ताकि जो नंबर्स वाली कंफ्यूजन है आपको क्लियर हो जाए। मानो कि हमारे पास ये टीम्स हैं 1 2 3 4 5 6 9 और 10, ठीक है। मानो हमारे पास 10 टीम्स हैं, 10 टीम्स के केस में अब बाय आप फटाफट निकाल लोगे, 16 माइनस 10 करोगे, 6 बाय आपको यहाँ पे देने। तो मैंने क्या बोला था? सबसे पहला बाय किसको जाएगा? लोअर हाफ की सबसे नीचे वाली टीम को। यहाँ लिख देता हूं मैं, लोअर हाफ ये है, अपर हाफ ये है, ठीक है। सबसे पहला बाय लोअर हाफ की सबसे नीचे वाली टीम को, दूसरा बाय अपर हाफ की सबसे ऊपर वाली टीम को, थर्ड बाय लोअर हाफ की सबसे ऊपर वाली टीम को, फोर्थ बाय अपर हाफ की सबसे नीचे वाली टीम को, और अब फिफ्थ बाय की बात आई तो फिर से वही सीक्वेंस शुरू करेंगे। नाइन्थ टीम को, फिफ्थ बाय लोअर हाफ की सबसे नीचे वाली टीम, और फिर सिक्स्थ बाय हमारी अपर हाफ की सबसे ऊपर वाली टीम। सेवंथ बाय अगर देना होता तो इसको दे देते, एट्थ बाय अगर देना होता तो इसको दे देते, नाइन्थ अगर देना होता तो वापस इसको दे देते, 10th अगर देना होता तो वापस इसको दे देते। पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको पता है कि हमें सिर्फ 6 बाय यहाँ पे देने थे, और हमारा जो फिक्सचर है वो 16 के इक्वल, यानी कि 2 की पावर के इक्वल हो गया। तो आई होप अब आप लोग को अगर बाई निकालने को आएगा तो नंबर ऑफ बाइज भी आप निकाल लोगे, 2 की पावर से माइनस कर दो, अपर हाफ और लोअर हाफ में भी डिवाइड कर दोगे, प्लस बाइस कैसे अवॉइड करने ये चीज भी आप आराम से अपनी सॉल्व यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, दोबारा बोल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं सीडिंग की, ठीक है। बाय आपका क्लियर हो गया, अब हम बात करते हैं सीडिंग की।
सीडिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक एडवांटेज होता है जो कि अच्छी टीम्स जो होती हैं उनको दिया जाता है ताकि वो आपस में मैचेस ना खेलें। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि एक वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट का, ठीक है, या वर्ल्ड कप तो नहीं, कोई टूर्नामेंट हो रहा है क्रिकेट का जिसमें आपकी 4 दिग्गज टीमें जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये 4 टीम्स हैं। और नीचे आपकी जिम्बाब्वे, ठीक है, आयरलैंड, श्रीलंका और हम ले लेते हैं एक बांग्लादेश ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको एक फिक्सचर बनाना है, ठीक है। अब आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आपने क्या किया, अगर आप ये फिक्सचर बना दो, ठीक है, टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, टीम 5, टीम 6, टीम 7 और टीम 8, 8 टीम्स हमने ली थी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपने इंडिया को यहां रख दिया, आप ऑस्ट्रेलिया को यहां रख दो, इंग्लैंड को यहां रख दो, न्यूजीलैंड को यहां रख दो, आयरलैंड यहां, जिम्बाब्वे यहां, और कौन सी थी, श्रीलंका यहां और बांग्लादेश यहां, ठीक है, यही 8 टीम्स थी ना। अब मैचेस किसका किसका हो जाएगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहला मैच खेलेगी, इंग्लैंड न्यूजीलैंड दूसरा मैच खेलेगी, आयरलैंड जिम्बाब्वे आपस में खेलेगी और ये आपस में खेलेगी। अब देखो भाई, ये फिक्सचर आपका ऐसे चलता और फिर यहाँ पर अल्टीमेटली आपका फाइनल होता। आपने पहले ही राउंड में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मैच खिला दिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को खिला दिया, तो भाई पहले से ही कोई 2 अच्छी टीम जो होंगी वो एलिमिनेट हो जाएंगी। और फिर यहाँ पे इंडिया और इंग्लैंड आ गई, यहाँ पे फिर से इंग्लैंड एलिमिनेट हो गई। तो 3 अच्छी टीमें जो आपकी थी आपके टूर्नामेंट की, आपने उनको पहले ही बाहर कर दिया। जबकि जो 4 आपकी वीक टीम्स थी, इसमें से एक टीम को फाइनल में पहुंचने का मौका मिल गया, जबकि ऊपर की 4 टीम्स में से जो 3 टीम्स थी वो ज्यादा चांसेस थे कि वो अच्छा खेल के फाइनल पहुंच सकती थी। लेकिन क्योंकि आपने पहले ही उनको सीडिंग नहीं दी, आपने पहले ही उनको भिड़ा दिया, तो उस वजह से क्या हुआ कि वो पहले ही हार गए और फिर यहाँ पे वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसलिए हमने ऊपर नॉकआउट में देखा था कि ये थोड़ा-सा अनफेयर होता है। जहाँ पे टीम्स को अगर सीडिंग नहीं मिलेगी, तो फिर वहाँ पे नुकसान हो सकता है, ठीक है? तो इस केस में देखो हम क्या करते हैं, और इसी से मैं आपको बता देता हूँ कि सीडिंग दी कैसे जाती है, ठीक है? ये बढ़ गया हमारा, हमारे पास 4 टीम्स थी। अब देखो, जो आपकी सबसे बेस्ट टीम होती है, ठीक है? आप उसको क्या करोगे, आप उसको रख दोगे यहाँ पे नंबर 1 पे सबसे ऊपर। हमारे टूर्नामेंट की बेस्ट टीम कौन सी थी, इंडिया। हमने इंडिया को रख दिया नंबर 1 पे। उसके बाद सेकंड बेस्ट टीम हमारी कहाँ जाती है, वो जाती है लोअर हाफ में हमेशा, लोअर हाफ में सबसे नीचे, तो ये आ गई हमारी ऑस्ट्रेलिया। थर्ड जो हमारी बेस्ट टीम होती है वो जाती है हमारी लोअर हाफ में सबसे ऊपर, और जो हमारी फोर्थ नंबर की टीम होती है वो जाती है अपर हाफ में सबसे नीचे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी टीम डाल दूं, यहाँ पे कोई भी टीम डाल दूं, यहाँ पे एक वीक टीम और यहाँ पे एक वीक टीम। अब पहला मैच किसका होगा, इंडिया और इसका। सेकेंड मैच इनका, फिर इनका और फिर इनका। अब इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आपस में कब खेलेंगे, जब एक मेजर, मैं कह सकता हूँ कि कोई मेजर राउंड आ जाएगा इस टूर्नामेंट का, तब वो जाके खेलेंगे। यानी कि इंडिया न्यूजीलैंड अगर खेलेगी तो सेमीफाइनल में खेलेगी, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खेलेगी तो सेमीफाइनल में खेलेगी, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो कि 2 बेस्ट टीम थी हमारी, अगर वो आपस में खेलेंगी भी तो वो सीधे फाइनल में ही आके खेल पाएंगी, उसके पहले नहीं खेल सकती हैं। तो ये होता है सीडिंग का मतलब, जहां पे आप एक अच्छी टीम को या फिर अच्छे प्लेयर को फिक्सचर्स में अलग-अलग या फिर ऐसी पोजीशंस पे रखते हो जहां पे वो पहले ही राउंड में या फिर इनिशियल्स राउंड में आपस में ना टकराएं, जिससे वो एलिमिनेट ना हो जाएं और टूर्नामेंट के लास्ट तक वही प्लेयर्स या टीम्स पहुंचे जो कि एक्चुअली में हकदार हैं वहां तक पहुंचने की। अब हो सकता हो भाई कि ये टीम जो है, मानो यहाँ पे श्रीलंका थी, वो न्यूजीलैंड को हरा दे, तो वो बात की बात है, वो परफॉर्मेंस की बात है, वो टूर्नामेंट की बात है, वो उस समय के आपकी कंडीशन की बात है। तो यहाँ पे आगे श्रीलंका भले ही आ जाएगी, लेकिन आप फिक्सचर बनाते टाइम इस चीज का जरूर ध्यान दोगे कि भाई जो 2 टीम्स हैं वो आपस में पहले अच्छी ना टकराएं, और यही आपका होता है सीडिंग का मतलब, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे रीड कर सकते हो, इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। चलो, अच्छा ये देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है ना। देखो, अगर ये हमारे पास 8 टीम थी, तो सबसे नंबर 1 पे फर्स्ट टीम इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ द अपर हाफ। तो पहली नंबर की जो टीम है, अगर हम यहाँ पे इंडिया रख देते, ठीक है, तो इंडिया सबसे ऊपर। सेकंड टीम इज केप्ट लास्ट ऑफ द लोअर हाफ, तो हमने ऑस्ट्रेलिया को यहाँ रखा था, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे रैंकिंग भी लिखी हुई है 1 और 2, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ टीम्स विल बी केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द लोअर एंड लोएस्ट प्लेस इन द अपर हाफ रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखो ये नंबर्स गलत लिखे हुए हैं, इसलिए मैं इसका यूज नहीं कर रहा था। यहाँ पे आपका आ जाता नंबर 3 की टीम और यहाँ पे आपकी आती नंबर 4 की टीम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या रखा था, इंग्लैंड को। लोएस्ट हाफ में सबसे ऊपर इंग्लैंड आ जाएगी और फिर यहाँ पे आपकी आ जाएगी 4 टीम जो कि है आपकी न्यूजीलैंड, ठीक है। चलो, मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत दिया हुआ है यहाँ पे फिक्सचर, पर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो बाई की तरीका ही है लेकिन थोड़ा सा उल्टा है।
बेस्ट टीम सबसे ऊपर, फिर नीचे, उसके बाद फिर सेकंड अपर हाफ और लोअर हाफ के ऊपर नीचे आपकी टीम्स जो है वो आपकी आ जाएंगी। चलो ठीक है, बाकी क्लियर है, क्लियर है। टू फिक्सर 11 टीम्स, स्पेशल सीडिंग। चलो अब हम बात कर लेते हैं फटाफट स्पेशल सीडिंग की, और फिर इसके बाद हम लीग टूर्नामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके नॉकआउट फिक्सर का लास्ट पार्ट है, जो कि आपका है स्पेशल सीडिंग। ये भी बहुत सिंपल सा है, फटाफट इसको भी समझ लो। सीडिंग हमने देख ली थी, जहां पे हम अच्छी टीम्स को पहले ही अलग कर देते थे ताकि वो आपस में ना भिड़े। स्पेशल सीडिंग में क्या होता है कि हम 4 टीम्स को पूरे फिक्सर से ही अलग कर देते हैं और उनको सीधे फाइनल राउंड खेलने की जरूरत पड़ती है, या फिर जिसको हम क्वालिफाइंग राउंड बोल सकते हैं। अब देखो, ये टाइप के जो टूर्नामेंट होते हैं, ये जनरली आपके जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स होते हैं, जब आप कॉलेज लाइफ में जाओगे तो वहां पे टूर्नामेंट ज्यादा देखे जाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे 12 टीम्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम 12 टीम्स प्लेस करेंगे, तो 12 टीम्स में हमारी जो 4 टीम्स होंगी, हम उनको क्या देते हैं, स्पेशल सीडिंग। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स 12 है, तो इसमें हम 4 टीम्स को देंगे स्पेशल सीडिंग, ठीक है। 4 टीम्स स्पेशल सीडेड, ठीक है। इसको हमने, इन टीम्स को हमने दे दिया एडवांटेज। अब हमारा जो फिक्सचर बनेगा, वो बनेगा हमारी 8 टीम्स के बीच में पहले आपस में मैच होगा। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो ये आपकी हो गई टोटल 12 टीम्स। अब इसमें सबसे पहले हम इसको लोअर हाफ अपर हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो गया लोअर हाफ और अपर हाफ। अब इसमें हमारी जो 4 स्पेशल सीडेड टीम है, हम इनको पहले सीडिंग दे देते हैं। तो हमें सीडिंग का तरीका याद है, एक टीम हमने यहाँ रख दी, फॉर एग्जांपल हम इस टीम का नाम रख देते हैं इंडिया, ठीक है। एक टीम हमने यहाँ डाल दी, इसको हम नाम रख देते हैं ऑस्ट्रेलिया। एक सीडिंग हमारी यहाँ पे आ जाएगी इंग्लैंड, और एक हमारी यहाँ पे आ गई साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब ये जो टीम्स है, देखो, जो नॉर्मल सीडिंग वाला तरीका था उसमें क्या हो रहा था कि भाई इंडिया भी मैच खेल रही थी अपने पहले, इंग्लैंड भी पहला मैच खेल रही थी। लेकिन स्पेशल सीडिंग के केस में क्या होता है कि यहाँ पे टीम्स को इनिशियल राउंड नहीं खेलने पड़ते हैं, यानी कि वो सीधे अपना एक क्वालिफाइंग राउंड खेलती है या फिर सीधे क्वार्टर फाइनल मैचेस खेलती है। यहाँ पे क्या होगा कि नंबर 2 और 3 टीम आपस में खेलेगी, 4 और 5 आपस में खेलेगी, 8 9 आपस में खेलेगी, और 10 11 आपस में खेलेगी। इसके बाद यहाँ पे जो टीम जीत के आएगी वो इंडिया से खेलेगी, यहाँ पे जो टीम जीत के आएगी वो इंग्लैंड से खेलेगी, 8 और 9 में जो टीम जीत के आएगी वो साउथ अफ्रीका से, और 10 11 में जो टीम जीत के आएगी वो खेलेगी ऑस्ट्रेलिया से। अब जरूरी नहीं है कि ये टीम्स बीच में सिर्फ 8 हो सकता हो इस एक ग्रुप के अंदर, यानी कि ये जो हमने एक ग्रुप बनाया है इंडिया वाला, जहां पे इंडिया स्पेशल सीडेड है, हो सकता हो इसमें इंडिया के अलावा 20 टीम्स और हों। तो वो 20 टीम्स पहले आपस में पूरा अपना एक फिक्सचर खेलेगी, इंडिया को कोई मैच नहीं खेलना, वो 20 टीम्स आपस में खेलेगी, और फिर लास्ट में जो एक टीम वहां से जीत के निकलेगी वो जाके अपना इंडिया से मैच खेलेगी। और ऐसा ही हर पर्टिकुलर क्वार्टर में होगा। इंग्लैंड के ऊपर अगर 20 टीम्स हैं, तो वो 20 टीम्स पहले आपस में खेलेगी, और फिर वो जाके इंग्लैंड से अपना मैच खेलेगी। तो इंटर यूनिवर्सिटी जो हमारे इंडिया में होता है, उसमें बेसिकली ऐसा ही होता है। जो टीम्स पहले से ही क्वालिफाइड होती हैं, आपको पता होगा, जैसे हमारा खेलो इंडिया गेम्स होता है या फिर ऑल इंडिया गेम्स होते हैं, वहां पे हर जोन से 4 टीम्स क्वालिफाई करती हैं। तो ये वही 4 टीम्स होती हैं जिनको स्पेशल सीडिंग दी जाती है। और जब जोनल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि वेस्ट जोन हो गया, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, जो इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं हमारे, उसमें जब ये टीम्स पार्टिसिपेट करने आती हैं, तो इनको स्पेशल सीडिंग दी होती है। 4 या 5 दिन का अगर टूर्नामेंट होता है, तो 3 दिन या 4 दिन पूरे-पूरे आपके जो नई टीम्स आई हैं, उनके मैचेस चलते हैं, और फिर लास्ट में जाके इन स्पेशल सीडेड टीम्स को आपस में खेलना होता है, और वो क्वालिफाइंग मैच होता है कि वो अगर एक मैच जीतती हैं, तो वो आगे फिर से ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई हो जाती हैं। जबकि जो नई टीम्स आती हैं, उनको बहुत सारे मैचेस खेलने होते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट ईयर की जो स्पेशल सीडेड टीम बैठी हुई है, उससे खेलना है, और फिर वो जाके क्वालिफाई होंगे। जबकि स्पेशल सीडिंग टीम्स को एडवांटेज होता है कि वो सीधे-सीधे एक मैच खेल लें, और फिर उसको जीत के वो आगे क्वालिफाई कर जाएँ। अब देखो, इसके फायदे भी होते हैं, इसके नुकसान भी होते हैं। फायदा ये है कि भाई एक मैच खेलना है, पूरी एनर्जी एक मैच पे लगा दो और आप जीत गए। नुकसान ये होता है कि हो सकता हो आप यूज्ड टू नहीं हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के, उस पर्टिकुलर अरीना के, या फिर उस पर्टिकुलर ग्राउंड के, और एक टीम जो जीतती हुई आ रही है वो इतना यूज्ड टू हो गई है उस ग्राउंड के, और वो इतना ज्यादा एंथुसियास्ट हो गई है या फिर इतना ज्यादा एनर्जेटिक हो गई है कि वो मे बी आपको, जो सीडेड टीम है, उसको हरा दे, ठीक है। तो ये थोड़े से फायदे नुकसान भी होते हैं, लेकिन ये होता है आपका स्पेशल सीडिंग, कि जहां पे आपको 4 टीम्स को स्पेशल सीडेड कर दिया, और फिर आपको सिंपली उन्हें एक-एक मैच खिलाना होता है, ठीक है? तो आई होप ये जो नॉकआउट वाला पूरा सिस्टम है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिक्सचर्स कैसे बनाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अपर हाफ, लोअर हाफ कैसे निकलता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं, जिससे आपको रिवीजन हो जाएगा नॉकआउट का, और फिर हम लोग लीग टूर्नामेंट के ऊपर अपना प्रोसीड करेंगे।
चलो ये नंबर्स थोड़े से गड़बड़ है ना, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके चलो ये गड़बड़ है। चलो 11 टीम्स का एक एग्जांपल लेते हैं कि 11 टीम्स हैं, ठीक है। अब ये सीटिंग वाला पार्ट हटा दो। 11 टीम्स हैं तो आपको पता होगा नंबर ऑफ बाइस कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट पावर ऑफ 11 क्या आ रही है, 16 आ रही है, 2 की पावर 16 माइनस 11 किया 5 आंसर आ गया। नंबर ऑफ बाइस हो गया 5। अपर हाफ और लोअर हाफ में टीम्स आपको पता होंगी। अपर हाफ में एक टीम ज्यादा होती है, लोअर हाफ में एक टीम कम होती है। फॉर्मूला करना है तो n+1/2, तो 11+1/2 किया तो 6 टीम्स अपर हाफ में और लोअर हाफ में 5 टीम। नंबर ऑफ बाइस हमने पहले ही निकाल लिया है 5, आपको याद होगा फॉर्मूला। अपर हाफ के लिए नंबर ऑफ बाइस -1/2 और लोअर हाफ के लिए नंबर ऑफ बाइस +1/2, वही फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज किया गया है। तो 2 बाई ऊपर और 3 बाई नीचे, 5 बाई आपके टोटल हो गए। नंबर ऑफ मैचेस आपको याद होगा, सबसे पहला हमने जो देखा था n-1 कर दो, तो 11 नंबर ऑफ टीम्स हैं, 11 - 1 किया तो मैचेस 10। राउंड आपको निकालना याद होगा, 11 टीम्स हैं तो नेक्स्ट 2 की पावर क्या आ रही है 16, तो 16 में क्या पावर यूज हो रही है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू द पावर ऑफ 4 मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये जो 4 है ये हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा रिवीजन हो गया होगा और इसी तरीके से आप एक जो पूरा फिक्चर है 11 टीम्स का वो भी बहुत इजीली यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। 1 2 3, अगर पेपर में भी आपको बनाने को आता है तो इस तरीके से आप इस फिक्चर को पूरा यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। पहले आप ये सारे फॉर्मूलाज लगा के पूरा यहाँ पे पूरी स्टोरी लिख दोगे कि इतनी नंबर ऑफ टीम्स होंगे, ऐसे ऐसे डिवाइड होगा, नंबर ऑफ बाइस इतने होंगे, अपर हाफ लोअर हाफ में से टीम्स डिवाइड होंगी, ठीक है। अपर हाफ में हमने डाल दी 6 टीम्स, तो ये हो गया अपर हाफ में, ये हो गया लोअर हाफ में। अगर आपको क्वार्टर्स में डिवाइड करने को बोला जाएगा तो आप क्वार्टर्स में भी कर सकते हो। आपको याद होगा क्वार्टर्स में हमने कैसे बताया था कि अगर एक टीम एक्स्ट्रा है, ठीक है, इस केस में देखो कितनी टीम है, 11 टीम है ना, तो 8 + 3 हो गया, 3 टीम्स एक्स्ट्रा है इस समय, तो 3 टीम्स ऊपर चली गई। फिर 3 टीम्स हमने सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में डाल दी, सेकंड क्वार्टर में फिर 3 टीम डाल दी और फिर यहाँ पे आपके हो गई नीचे 2 टीम्स। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो और फिर आप इस पूरे फिक्चर को है वहां से आगे बढ़ाना शुरू कर दोगे और आपके जो भी पूरे मैचेस हैं वो यहाँ पे इस तरीके से पूरा फिक्चर आपका ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप नॉकआउट वाला जो पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रोसीड करते हैं आगे अपने लीग टूर्नामेंट की तरफ। तो चलो लीग पे जाने से पहले एक बार ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था 11 का, इसको फटाफट थोड़ा सा क्लियरली बना के दे देते हैं ताकि अगर आपके पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या क्या चीजें आपको इसमें बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स डाल दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, आप क्लियरली इसको बनाना, ठीक है। अपर हाफ और लोअर हाफ में आपको डिवाइड करना आता ही है। अपर हाफ में आपके हो जाएंगे 6 टीम्स, ठीक है, ये आपका अपर हाफ। यहाँ पे साइड में मेंशन कर देना अपर हाफ और लोअर हाफ। अगर क्वार्टर में करने को बोले तो ही करना, अदरवाइज मत करना, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको देने हैं 22, ठीक है। तो 22 बहुत इंपॉर्टेंट है आपको दिखाना, तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ 22 निकाल ही लिए थे। 16 - 11 5 हो जाएगा। 5 बाई को आपको डिवाइड करना है, आपको पता है 3 बाई नीचे जाएंगे और 2 बाई आपके ऊपर जाएंगे, तो इससे आपका जो इक्वल हो जाएगा पूरा आपका जो आपका पूरा फिक्चर है, ठीक है। अब देखो 22 आपको याद होगा, सबसे पहला बाय हम कहा दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला बाय यहाँ पे हो गया, सेकंड बाय हम यहाँ पे देंगे ऊपर, थर्ड बाय हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। ये सब आपको वहाँ मेंशन करना होगा और बाय को कैपिटल में लिखना है। वैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया है बट आप इसको कैपिटल में लिखना, ठीक है। और फिफ्थ बाय आपका यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब राउंड्स आपको पता है राउंड्स कितने होंगे, 16 हमने 2 की पावर ली है तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे टोटल राउंड्स। तो यहाँ पे अब राउंड्स भी मेंशन करना, राउंड 1, राउंड 2, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आपको कितने भी नंबर का फिक्चर बनाने को आएगा, बहुत इजीली इसको बना पाओगे, ठीक है। और ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है स्क्रीन में, वापस आ जाएगा अभी, ठीक है। और ये राउंड 4, ठीक है, आप समझ जाना इसको, ठीक है, इसको इग्नोर करना। अब यहाँ पे आपने 5 बाय दे दिए, अब आपको यहाँ पे मैचेस फिक्स करने हैं। अब आपको पता है जिन टीम्स को पहले बाय मिल गया है वो टीम्स पहले राउंड में मैचेस नहीं खेलेगी, तो किसको किसको बाय नहीं मिला है उनको जोड़ दो आपस में। तो 2 और 3 पहले राउंड में मैच खेलेगी, 4 और 5 पहले राउंड में मैच खेलेगी और यहाँ पे 8 और 9 पहले राउंड में मैच खेलेगी। तो पहले राउंड में आपके यहाँ पे 3 मैचेस हो जाएंगे। अच्छा, हो सकता है देखो आपको एमसीक्यू में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि इतनी इतनी नंबर ऑफ टीम्स हैं, आप बताओ कि पहले राउंड में कितने मैचेस होंगे। तो देखो ये चीज भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि अगर आपको दे दे कि बताओ तुम्हारे पास 11 टीम्स आई हैं खेलने के लिए, तो तुम ये बताओ राउंड 1 में कितने मैचेस होंगे। तो उसके लिए आपको बाय निकालना आना चाहिए। आप सही तरीके से 11 टीम्स को अरेंज करो, उनके बाय दे दो 5 बाय, और फिर जो आप देखो कि कौन कौन टीम्स मैच खेल रही हैं। तो इस केस में देखो कितने मैच हुए पहले राउंड में, पहला मैच, दूसरा मैच और तीसरा मैच। तो जो ऑब्जर्व वाले क्वेश्चंस आते हैं ना जहां पे आपको फिक्चर बना के दे देते हैं और फिर उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मे बी वहां पे आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट मैच किसका होगा, फिर टीम 1 खेलेगी 2 और 3 के विनर से, टीम 6 खेलेगी 4 और 5 के विनर से, 7 खेलेगा 8 और 9 के विनर से, और 10 और 11 अपना सेकंड राउंड में मैचेस खेलेगी। तो यहाँ पे देखो आपके राउंड 2 में 4 मैचेस आ गए। फिर आपका राउंड 3 यहाँ चला जाएगा,
जो कि एक तरीके से आपका सेमीफाइनल हो गया, और फिर फाइनल राउंड आपका फोर्थ राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिक्सचर बनाना आना चाहिए। ध्यान रखना, जिन टीम्स को आप पहले बाय दे दोगे वो टीम्स पहले राउंड में मैचेस नहीं खेलेंगी, उनके अलावा जो टीम्स होंगी वही अपने पहले राउंड में मैचेस खेलेगी, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्वार्टर के हिसाब से देखो काइंड ऑफ डिवाइड हो गया है ये, आप अपने आइडिया के लिए इसको कर सकते हो। देखो 3 टीम्स अपर फर्स्ट क्वार्टर में हो गई हैं, सेकंड क्वार्टर में भी 3 टीम्स हो गई हैं, थर्ड क्वार्टर में भी 3 टीम्स है, नीचे देखो 2 टीम्स बची जो कि यहाँ से अपना खेलने आगे जा रही है, ठीक है। तो क्वार्टर की मदद से आप इस तरीके से ये भी आइडिया लगा सकते हो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप लोग चाहोगे तो और कुछ नंबर ऑफ टीम्स पे मैं और वीडियोस आपके लिए बना दूंगा, या फिर कभी लाइव आके भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा चैनल को, तो हम लोग आपकी हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। अब फटाफट बात कर लेते हैं हम फिक्सचर्स इन लीग टूर्नामेंट्स। हमने ऊपर नॉकआउट की बात कर ली, अब हम लीग टूर्नामेंट्स की बात करते हैं। इसमें देखो आपके 3 मेथड्स होते हैं, तीनों मेथड को ध्यान रखना, सीधे सीधे इनसे क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि इसमें से कौन सा कोई एक लीग का मेथड है या कौन सा लीग का मेथड नहीं है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे आंसर करना होगा। तो स्टेयरकेस, साइक्लिक और टेबुलर मेथड 3 आपके होते हैं। उससे पहले एक चीज हम देख लेते हैं कि लीग टूर्नामेंट भी आपके 2 तरह के हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है सिंगल लीग, और एक आपका हो सकता है डबल लीग। सिंगल लीग में देखो सिंपली क्या होता है, जहां पे एक टीम बाकी टीम से एक एक बार खेलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके टूर्नामेंट में 5 टीम्स हैं, टीम ए है, टीम बी है, सी, टीम डी और टीम ई, तो इसमें एक टीम दोनों बाकी टीम से एक एक बार मैच खेलेगी, बी सी डी और ई से एक एक खेलेगी। अगर डबल लीग टूर्नामेंट होता है तो वहां पे एक टीम दूसरी टीम से दो दो बार मैचेस खेलती है। तो इस केस में ए बी से भी 2 बार मैच खेलेगी, सी से भी 2 बार मैच खेलेगी, डी से भी 2 बार और ई से भी 2 बार। तो इस केस में ए कितना मैच खेलेगी, 8 मैच खेलेगी। और सिंगल लीग में कितना खेल रही थी, 4 मैच खेल ली थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिंगल और डबल लीग 2 तरीके से आपका हो सकता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। वो क्या होता है, जब आपका सिंगल लीग टूर्नामेंट की बात होती है, जब आपकी बात हो रही है सिंगल लीग की, तो नंबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ये होता है आपका फॉर्मूला, यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये, ठीक है। सिंगल लीग का n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे मैं क्लियरली लिख देता हूँ, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ये आपका होता है सिंगल लीग का फॉर्मूला। एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे 10 टीम्स का, तो अगर 10 टीम्स हैं आपके लीग टूर्नामेंट में, तो 10 इंटू 10 माइनस 1 अपॉन 2, जो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 90 अपॉन 2, और ये आपके 45 मैचेस हो जाएंगे सिंगल लीग टूर्नामेंट में टोटल ओवरऑल। 10 टीम्स हैं तो ओवरऑल आपके 45 मैच होने होंगे। डबल लीग टूर्नामेंट का जो फॉर्मूला होता है, उस केस में क्या करोगे, बस आप यहाँ से 2 हटा दोगे, ठीक है। आपने 2 हटा दिया तो फॉर्मूला आपका बचा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सीधे सीधे यहाँ पे 90 आ जाएगा। वहीं ये सिंगल लीग होता है तो बस इसमें अपॉन 2 कर देते हैं, तो आपके सिंगल लीग के मैचेस आ जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स की अगर हम बात करें, तो नंबर ऑफ राउंड्स कुछ पर्टिकुलर जो हमारे मेथड्स होते हैं लीग के, उसमें आपको यूज आएगा, साइक्लिक मेथड में आएगा और टेबुलर मेथड में आएगा। तो इसमें जो तरीका होता है वो आपका होता है n माइनस 1। जितनी नंबर ऑफ टीम्स है माइनस 1 कर दो तो आपके नंबर ऑफ राउंड्स आ जाते थे। अच्छा, नॉकआउट में n माइनस 1 करने से नंबर ऑफ मैचेस आते थे, लीग में n माइनस 1 करने से आपके नंबर ऑफ राउंड्स आते हैं, और फिर मैचेस निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टेयरकेस मेथड की बात कर लेते हैं। स्टेयरकेस मेथड क्या होता है, फटाफट मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल से आपका मेथड होता है, ठीक है, और बहुत अच्छा भी होता है, बहुत अच्छे से आप इसको ट्रैक कर सकते हो। अब इसका नाम स्टेयरकेस मेथड क्यों है, क्योंकि ये सीढ़ी जैसा लगता है। अगर मैं बोलूं कि आपके पास 5 टीम्स हैं जो खेलने आई हैं, तो स्टेयरकेस मेथड के लिए आप यहाँ पे सीढ़ियां बनाओगे जो कि नंबर में होंगी 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधे सीधे इसको ऐसे जोड़ दो। पहले तो थोड़ा सा लाइनें टेढ़ी हो गई हैं, ठीक है, प्लीज इसको माइंड मत करना। आप इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे और इसको ऐसे। अब यहाँ पे आपको नंबरिंग करना शुरू करना है। कैसे नंबरिंग करना है, 5 टीम्स हैं तो यहाँ लिखो 1 1 1 को लिखो 5 बार, ठीक है, ऐसे। सबसे ऊपर लिखो 1 2 1 3 1 4 और 1 5, सॉरी 4 बार आपको लिखना था, ठीक है। तो 1 को लिखो 4 बार, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ 2 पे, 2 3 2 4 और 2 5, ठीक है, इसको लिखो इस तरीके से। इसके बाद फिर आगे आ जाओ 3 3 4 3 5, और लास्ट आ जाओ 4 5। इस तरीके से आपका ये पूरा ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ही बन गया है। तो ये आपका स्टेयरकेस बन गया, और यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि मैचेस कैसे हो गए, 1 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से। यहाँ पे सारी टीम जो है वो एक एक बार एक दूसरे से यहाँ पे
खेल लेंगी। अच्छा, ये जो मेथड होता है यहाँ पे आप ये नहीं बता सकते हो कि पहले राउंड में मैचेस किसके होंगे, दूसरे राउंड में मैचेस किसके होंगे। ये एक तरीके से जो बाकी मेथड्स होते हैं उसमें हेल्प करता है कि आप यहाँ पे नोट डाउन कर सको या फिर अपने पास एक रिकॉर्ड रख सको कि कौन-कौन से मैचेस हो गए। ठीक है? एक बार मैं इसको फिर से क्लियरली बना देता हूँ और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 6 टीम्स का। ठीक है? अब अगर हमें 6 टीम्स का बनाना है, थोड़ा-सा ना ज़्यादा बड़ा हो जाए। ठीक है? अब सबसे पहले हम इसको अभी क्लियर कवर नहीं करते हैं, हम इसमें एंट्री करना शुरू करते हैं। तो 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से और 1 का 6 से। ठीक है? ये आपके हो गए मैचेस। इसके बाद 2 का 3 से मैच, 2 का 4 से मैच, 2 का 5 से मैच और 2 का 6 से मैच। यहाँ पे 2 और 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2 और 1 यहाँ पे पहले ही हो चुका है। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका 3 का 4 से, 3 का 5 से और 3 का 6 से। फिर नेक्स्ट 4, 5, 4, 6 और लास्ट में आपका यहाँ पे आ जाएगा 5, 6। ठीक है? तो इस तरीके से देखो आपका ये जो स्टेयरकेस मेथड होता है वो यहाँ पे ऐसे आपका बन जाता है। इसमें कुछ भी आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको बस ऐसे नंबर्स यहाँ पे फीड करने होते हैं और ये आपका जो फिक्चर होता है पूरा बन जाता है। कोई यहाँ पे बाई का टेंशन नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिंपली आप यहाँ पे नंबर कर दो। अब यहाँ पे आपको नोट कैसे करना होता है? अगर मानो कि आपने अनाउंस कर दिया कि पहला मैच नंबर 3 और 4 का होगा, तो आप यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना लो कि 3 और 4 का आपस में एक मैच हो चुका है या फिर आप इसको ऐसे सीधे-सीधे कट कर दो। तो ये रिकॉर्ड बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, बट मैचेस शेड्यूल करने में ये आपको हेल्प नहीं करेगा क्योंकि आपको इसको देख के ये पता नहीं चलेगा कि पहला मैच कौन खेलेगा, दूसरा कौन-सा खेलेगा, तीसरा कौन-सा खेलेगा। ठीक है? बाकी नंबर ऑफ राउंड्स देखो आप ऐसे निकाल ही सकते हो। राउंड 1 राउंड ये आपका राउंड 2 हो गया, ये राउंड 3 है, ये राउंड 4 है, ये राउंड 5 है। मैंने आपको बताया था n-1 कर दो तो नंबर ऑफ राउंड्स आ जाते हैं। 5 आपके राउंड्स आ गए। मैंने आपको बताया था n इंटू n-1 हम करते हैं, तो इस केस में क्या करेंगे 6 इंटू 6-1 कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 15। काउंट कर लो इसको फटाफट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो 15 मैच आपके यहाँ पे निकल के आ गए। ठीक है? तो इस तरीके से इन फॉर्मुलास को यूज करके आप नंबर ऑफ मैचेस और नंबर ऑफ राउंड्स भी आप निकाल सकते हो। तो ये था हमारा स्टेयरकेस मेथड, बहुत सिंपल सा होता है। ठीक है? बनाने को आएगा तो आप इजिली किसी भी टीम का यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे पूरा स्टोरी भी इसकी लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है? चलो, अब हम बात करते हैं साइक्लिक मेथड की कि साइक्लिक मेथड आपका कैसे बनता है। सो इन दिस मेथड इफ द नंबर ऑफ टीम्स इज इवन, जैसे कि 4, 6, 8 ये आपकी टीम्स हैं, देन टीम 1 इज फिक्स्ड ऑन द टॉप राइट साइड। टीम 1 जो आपकी होती है वो टॉप राइट साइड में फिक्स होती है। कैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। और बाकी जो टीम्स होती हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि घड़ी की जो दिशा होती है उसमें आपकी जो टीम्स होती हैं वो मूव करती रहती है, लेकिन एक टीम जो है, जो नंबर 1 की टीम थी, वो यहाँ पे हो जाएगी आपकी फिक्स। ठीक है? इसके बाद रेक्टेंगुलर अदर साइड, इन सच केस द नंबर ऑफ राउंड्स विल बी n-1, तो आपके नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे n-1। हाउएवर इफ द नंबर ऑफ टीम्स इज ऑड, अगर आपकी टीम अब ऑड में है, वो इवन की बात थी, अब नंबर ऑफ टीम ऑड है, 3, 5, 7, 9, 11 में है, तो यहाँ पे जो हमने इवन में नंबर 1 टीम्स को फिक्स कर दिया था, नंबर 1 टीम को फिक्स किया था, अब हम लोग यहाँ पे किसको फिक्स कर देंगे? बाय को। ठीक है? अब ये आपका बाय यहाँ फिक्स हो जाएगा और जो बाकी सारी टीम्स हैं वो इसके क्लॉकवाइज घूमती रहेंगी। अभी मैं बना के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है? एंड ऑल टीम्स फॉलो द सीक्वेंस, इन सच केस द नंबर ऑफ राउंड्स विल बी n। देखो साइक्लिक मेथड में क्या है कि जब आपकी नंबर ऑफ टीम्स इवन है तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा n-1 राउंड्स का, और जब टीम आपकी ऑड में है तो जो नंबर ऑफ टीम्स है वही आपके नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे। ये भी आपको मैं बहुत आराम से समझाता हूँ। चलो देखो, अब इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं इवन का। हमारे पास 4 टीम्स है। ठीक है? छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं ताकि समझाने में भी आसानी हो और आपको समझने में आसानी। 4 टीम्स हैं, तो हमने क्या देखा था कि इवन के केस में नंबर ऑफ राउंड्स कैसे होंगे? n-1, यानी कि नंबर ऑफ राउंड हमारे हो जाएंगे 3। और इवन के केस में क्या था, जो टीम नंबर 1 थी उसे हमें क्या करना है? उसको हमें कर देना है फिक्स। ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1, 2, आपको ऐसी डायग्राम बनाना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 3 और 4। और हमने क्या देखा था कि टीम 1 को हम यहाँ पे कर देंगे फिक्स। ठीक है? तो ये आपका हो गया राउंड 1, सिंपल। ये आपका हो गया राउंड 1। हमने कितना देखा था, कितने राउंड होंगे? 3 राउंड होंगे, तो हम यहाँ पे राउंड्स बनाए थे राउंड 2 और राउंड 3। ठीक है? अभी ये ऊपर वाला हिस्सा जो पूरा इसको भूल जाओ। ठीक? अब पहले वाले में हमने क्या किया, 1 को राइट अपर साइड में फिक्स कर दिया। यहाँ पे हर केस में टीम 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 1 राइट साइड में सबसे ऊपर आपका फिक्स हो जाएगा। उसके नीचे आप नेक्स्ट नंबर लिखोगे जो 1 के बाद 2 आएगा, और अगर उसके बाद 3 आ रहा है तो वो लेफ्ट साइड चला जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा। यही अगर 6 टीम्स होती तो 3 यहाँ पे चला जाता, 4 यहाँ पे आ जाता,
5 यहाँ पे आ जाता और 6 यहाँ पे आ जाता। अगर 8 टीम्स होती तो 1 2 3 4 यहाँ तक जाता, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ, 7 यहाँ और 8 यहाँ। यानी कि हमें दोनों साइड को इक्वल करते हुए चलना है कि अगर जितने नंबर्स एक साइड है उतने ही नंबर दूसरे साइड होने चाहिए। यहाँ पे 4 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। अब जो पहले राउंड में मैचेस होंगे वो किसके किसके होंगे? 4 और 1 का मैच होगा और 3 और 2 का मैच होगा। ये आपका हो गया फिक्स, ठीक है। इसके बाद राउंड 2 में हमको क्या करना है? टीम 1 को तो यहाँ फिक्स रखना है, बाकी टीम्स को हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा देना है। यानी कि अगर हम क्लॉकवाइज मूव कराएंगे, देखो यही डायग्राम बना था, राउंड 1 में यही डायग्राम था। अब अगर हम इसको क्लॉकवाइज यानी कि इस दिशा में इसको मूव कराना है तो 4 नंबर वाली टीम कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। 2 नंबर वाली टीम कहाँ चली जाएगी? यहाँ पे चली जाएगी। और 3 नंबर वाली टीम जो यहाँ नीचे थी वो खिसक के यहाँ ऊपर आ जाएगी। यानी कि अब जो आपका नया सीक्वेंस बनेगा वो 1 के नीचे 4 हो जाएगा, 4 के बाद 2 आ जाएगा और इसके बाद 3 आ जाएगा। और राउंड 2 में अब आपके जो मैचेस होंगे वो 1 वर्सेस 3 होगा और 2 वर्सेस 4 आपके मैचेस यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। राउंड 3 में जाओगे, फिर से इनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो। नंबर 1 को यहाँ तो हमने फिक्स कर लिया, 3 को घुमाओगे तो 3 1 के नीचे आ जाएगा, 4 जो यहाँ पे था वो खिसक के यहाँ चला जाएगा और 2 जो देखो यहाँ पे था वो यहाँ खिसक के ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा। अब 1 और 2 का मैच और 3 और 4 का मैच हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखोगे तो सारी टीम्स ने 3 राउंड के अंदर एक दूसरे से मैचेस खेल लिए। 1 ने 4 से खेल लिया, 1 ने 3 से खेल लिया, 1 ने 2 से खेल लिया, 3 ने 2 से खेल लिया, 3 ने 1 से खेल लिया, 3 ने 4 से खेल लिया। तो 3 राउंड में हमारे सारे मैचेस हो गए। फॉर्मूला निकाल के देख लो, 4 into 4 - 1 अपॉन 2 कितना हो गया? ये आपका 12 अपॉन 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस आपके 6 आए। तो मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4, मैच 5 और मैच 6। तो 6 मैचेस आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए, जहां पे इवन के केस में हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं ऑड की। अब हम लेके चलते हैं, हमारे पास है 5 टीम्स। ऑड के केस में नंबर ऑफ राउंड आपको याद होगा कितने होते हैं? राउंड्स हमारे हो जाएंगे जो भी आपकी n की वैल्यू है, यानी कि राउंड हमारे हो गए 5। n की वैल्यू हमारी 5 है तो हमारे राउंड भी हो जाएंगे टोटल 5। अब हमें क्या करना है इस केस में? सबसे पहले तो हम राउंड्स बना लेते हैं, राउंड 1, राउंड 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये हो गए हमारे राउंड, सिंपल। अब आपको अगर ऑड के केस में याद होगा, इवन के केस में हमने टीम 1 को फिक्स किया था, ऑड के केस में हम बाय को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे बाय, मैं बी लिख देता हूँ, इसका मतलब समझ जाना, बी का मतलब है बाय, ठीक है। चलो यहाँ पूरा लिख देता हूँ। अब बाय के नीचे से आप नंबरिंग देना शुरू करोगे। 5 टीम्स हैं तो 1 और 2। अब 3 टीम इधर हो गई और हमें इधर भी इक्वल करना है, तो 3, 4 और 5। ये हो गए हमारे राउंड 1 के मैचेस। राउंड 1 में टीम 5 को बाई है, 4 और 1 खेलेंगे और 3 और 2 पहला मैच खेलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट राउंड में बाई हमारा फिक्स रहेगा, बाकी सारी टीम्स को हम क्लॉकवाइज मूव करा देंगे। तो 5 खिसक के यहाँ नीचे आ जाएगा ना, यहाँ 5 आ गया, 1 और नीचे खिसक जाएगा, 2 खिसक के यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ से ऊपर चला जाएगा और 4 यहाँ से और ऊपर, यानी कि यहाँ चला जाएगा। अब राउंड 2 में टीम 4 को बाई है, 3 और 5 मैच खेलेंगे, 1 और 2 मैच खेलेंगे। अब मैं फटाफट अगर यहाँ पे आपके बाकी बना दूं तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 5, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। अब थर्ड टीम को बाई, फोर्थ राउंड में बाई फिक्स रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। सेकंड टीम को बाई, और फिर अगर लास्ट में हम आ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, 3, 4, 5 और 1। और यहाँ पे फर्स्ट टीम को बाई। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अगर हम इसके आगे जाएंगे तो देखो भाई सेम प्रोसीजर रिपीट हो जाएगा। टीम 1 खिसक के यहाँ आ जाएगी, जो कि ये मैचेस पहले ही हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके 5 राउंड में सारे मैचेस कंप्लीट हो गए। नंबर ऑफ राउंड अगर आप निकालोगे 5 into 5 - 1 upon 2 करोगे तो आपके टोटल मैचेस आएंगे 10, ठीक है। यहाँ देख लो 5 into 5 सॉरी -1 सॉरी -1 upon 2, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20 upon 2, यानी कि 10 मैचेस आपके होने हैं। तो देखो ऊपर के 5 तो बाय हो गए, उनको काउंट मत करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मैचेस आपके इसमें हुए, और ये आपका जो पूरा एक तरीका था इसको सॉल्व करने का, बनाने का, वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये आपका साइक्लिक मेथड इसलिए कहलाता है क्योंकि ये साइकिल जैसे चलता रहता है। जब आप एग्जाम में इसको बनाना तो जरूर से इसको आप यहाँ पे ऐसे बॉक्स कर देना, ठीक है, ताकि पता रहे कि ये जो नंबर्स हैं वो इस पर्टिकुलर बॉक्स के बारे में बात हो रही है। बहुत क्लियर मैंने यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा जल्दी में मैं बना रहा हूँ, इसीलिए आपका ये यहाँ पे पूरे बॉक्स ऐसे कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अब नीटली इनको बनाना, राउंड ऊपर मेंशन करना, ऊपर ही मेंशन कर देना है कि नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का फॉर्मूला ये है, ये तरीका होता है, नंबर ऑफ मैचेस इतने होने वाले हैं,
और फिर नीचे इनको साफ सुथरा अच्छे से ड्रॉ कर देना। बाय या फिर जो भी आप फिक्स रखोगे, इस केस में बाय है तो इसको आप यहाँ से स्क्वायर कर देना, ताकि आप इसको बता रहे हो कि ये हमारा फिक्स है। और इसको लिख भी देना कि इन केस ऑफ ऑड बाय इज फिक्स्ड और इन केस ऑफ इवन नंबर्स टीम 1 इज फिक्स्ड। यहाँ पे ये आपकी 1 फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, और क्वेश्चंस भी हम इसके सॉल्व कर लेंगे अगर आप लोग बोलोगे तो। ठीक है, चलो अब देखो हम बात कर लेते हैं डिसाइडिंग द विनर, कि हम विनर कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखो बहुत सिंपल सा तरीका होता है। अगर मैं आपको ऊपर ले जाऊं, जो हमने लीग की टेबल देखी थी, यहाँ पे देखो आपके पॉइंट्स होते हैं। मानो कि अगर ये सिर्फ 4 टीम्स होती है, कोई टीम नहीं होती, और हमें यहाँ पे निकालना होता है कि विनर कौन है, तो इटली देखो नंबर 1 हो गई। कैसे कि इसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं। ठीक है, 2 मैच इसने जीते हैं। इसके बाद फ्रांस है, क्योंकि 1 जीती है। फिर बेल्जियम है, क्योंकि 1 जीती है, क्योंकि पॉइंट्स तो बराबर हैं। लेकिन जब हमारे पॉइंट्स बराबर होते हैं तो फुटबॉल के केस में हम गोल्स देख लेते हैं, क्रिकेट के केस में हम नेट रन रेट देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो डिसाइड होता है वो पूरा पॉइंट्स के बेस पर डिसाइड हो जाता है कि हमने कितने गेम जीते, कितने हारे। तो ये तो हमारा बेसिक तरीका होता है जो चलता है। इसके अलावा देखो 2 तरीके और होते हैं। एक आपका होता है ब्रिटिश मेथड और एक आपका होता है अमेरिकन मेथड। बहुत सिंपल से हैं, एग्जाम में वैसे आते नहीं है, पर क्योंकि आपको मेथड पता होना चाहिए आपकी बुक में, तो इसको देख लो फटाफट। ब्रिटिश मेथड निकालने के लिए क्या होता है, आपके टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड, कितने पॉइंट्स आपने कमाए हैं, मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स मैक्सिमम आप बना सकते थे, और इनटू 100, बस इतना आपको करना है और कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि किसी टीम ने 10 मैच खेले। ठीक है, 10 में से मैं यहां लिख देता हूं प्लेड 1 लॉस्ट। ठीक है, और यहां लिख देते हैं पॉइंट्स। किसी टीम ने 10 मैच खेले, 8 मैच जीती और 2 हारी। हम कितना दे रहे हैं, हम मानो 8 एक जीत पे दे रहे हैं हम 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो 8 पॉइंट्स यहाँ पे इनको मिले हैं, तो इनके कितने पॉइंट्स हो गए 16, और 2 मैच ये हारे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0, इसका इनको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे जो कि आपका ब्रिटिश मेथड का है, तो वो क्या है, टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स इनटू 100। तो टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन कितने आपने कमाए हैं, 16 पॉइंट्स कमाए हैं। कितने आप कमा सकते थे, 20 कमा सकते थे, क्योंकि 10 मैच टोटल हैं, आप 10 मैच जीत के 20 पॉइंट कमा सकते थे, लेकिन आपने उतने कमाए नहीं। बट हमें मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं, तो हम नीचे लिख देंगे 20। हमारे जो जितने पॉइंट्स हमने कमाए वो 16 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटू 5 कर दो, ये आपका 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका 80% यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो ब्रिटिश मेथड है, आप इसको यहाँ पे सॉल्व ऐसे कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, इन्होंने ड्रॉ का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो 8 इंटू 2 क्या है, 8 मैच जीते हैं, तो 8 इंटू 2 16, और ड्रॉ का इन्होंने एक ड्रॉ का 1 पॉइंट दिया है, तो +2 कर दिया इन्होंने उसका। हमने लॉस ले लिया था तो हमने 0 कर दिया था, इन्होंने ड्रॉ का 2 पॉइंट लिया, तो 18 हो गया। 18/20 करके 90% इनका आंसर आ गया। तो ये आपका ब्रिटिश मेथड था। बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स इनटू 100। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, ये आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहां से इसको कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है आपका अमेरिकन मेथड। अमेरिकन मेथड भी काइंड ऑफ सेम ही है, बस यहाँ पे पॉइंट्स की जगह हम नंबर ऑफ मैचेस ले लेते हैं। ठीक है, इनका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मैचेस 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। वहां पे क्या था कि कितने मार्क पॉइंट्स आपने कमाए हैं और कितने पॉइंट्स कमा सकते थे। यहाँ पे क्या है कि कितने मैचेस आपने जीते हैं और कितने मैचेस आपने खेले हैं इनटू 100। सिंपल सा, यहाँ पे भी और कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं। तो जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, प्लेड 1 और लॉस्ट, हमें सिर्फ इससे ही मतलब है जब हम अमेरिकन मेथड की बात कर रहे हैं। तो मानो हमने खेले हैं 10 मैच, जीते हैं हमने 5 मैच, और लॉस और इससे इनको ड्रॉ से मतलब नहीं है। मानो कि हमने 5 मैच हारे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या टोटल हो गया, जीते हमने कितने 5, खेले कितने थे 10, और इसको कर दो इंटू 100, ये कट गया, ये कट गया, टोटल कितना आ गया आपका 50%। ये आपका सिंपल सा अमेरिकन मेथड है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नंबर ऑफ मैचेस 1, हमने कितने मैच जीते थे, 5 मैच जीते थे, तो 5 हमने यहाँ ले लिया। नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, हमने 10 मैच खेले थे, तो 10 हमने यहाँ कर दिया, और इसको फिर हमने कर दिया इंटू 100, तो 50% हमारा यहाँ पे रेट आ गया। तो ये कुछ तरीके हैं ब्रिटिश मेथड और अमेरिकन मेथड का, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर आपको पेपर में इनका फॉर्मूला लिख के आए तो आप इसको बता सको। ठीक है, लास्ट देखो जो मेथड है हमारा लीग का, वो है हमारा टेबुलर मेथड। और टेबुलर मेथड में कैसा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, तो टेबुलर से आप समझ सकते हो कि टेबल के अंदर आपको यहाँ पे मैचेस को निकालना है। तो देखो, इन दिस मेथड द फिक्चर्स आर ड्रॉन इन टेबुलर फॉर्म। ये एक टेबल बनानी पड़ेगी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। द नंबर ऑफ कॉलम्स शैल बी हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली होता है। अब देखो नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने कैसे हैं। सबसे पहला, द नंबर ऑफ कॉलम्स शैल बी n+1 एंड बाइस शैल नॉट बी गिवन इन केस ऑफ इवन। अगर आपकी टीम्स इवन है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 टीम है, तो आपके कॉलम्स कितने बनेंगे, 4+1।
ठीक है, और यहाँ पे बाय नहीं दिए जाएंगे, बाइस शैल नॉट बी गिवन, इस चीज का ध्यान रखना। जहां पे अगर आपकी टीम ऑड में है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं 3 का, ठीक है, तो आपको कितने बनाने हैं यहाँ पे कॉलम्स 3 प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके कॉलम हो जाएंगे 5, ठीक है, और यहाँ पे आपको बाय देना पड़ेगा। देखो 2 कंडीशंस है टेबुलर मेथड में। सबसे पहला, अगर नंबर ऑफ टीम्स आपकी इवन है 4 6 8 10 है, तो जो आपके कॉलम्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 का एग्जांपल हम यहाँ पे 6 का ले लेते हैं, तो कितने कॉलम्स बनेंगे आपके 6 प्लस 1 यानी कि 7/7 के आपके कॉलम्स बनेंगे, 7 ऐसे और 7 ऐसे, इस तरीके से आपको बनना है और फिर आप इनको ऐसे जोड़ दोगे, ठीक है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए। और ऑड के केस में क्या है, अगर नंबर ऑफ टीम्स 5 है तो 5 प्लस 2 आप कर देंगे, तो इस केस में भी आपका 7 इंटू 7 ही बनेगा और यहाँ पे आपको बाय देना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। और इवन नंबर की टीम्स में बाय आपका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अभी फटाफट एग्जांपल देते हैं तो उससे समझ में आ जाए। देखो ये आपके सामने एक टेबल ग्रिड बनी हुई है, हम एग्जांपल यही वाला ले लेते हैं 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 वाला। तो नंबर ऑफ टीम्स हमारी जो है वो है 8, ठीक है। अब हमको याद है इवन के केस में क्या करना होता था हमें ग्रिड बनाने के लिए, 8 प्लस 1 यानी कि सॉरी 8 प्लस 1 यानी कि 9/9 टाइल्स का हमें एक अपना टेबुलर पूरा बनाना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं ताकि अगर आपको एग्जाम में बनाना हो तो आप इसको बना सको, ठीक है। तो क्लियरली आप इसको बनाओगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है कि आप जब इसको बना लोगे तो ये जो पहला वाले आपको जो दिख रहा है ना, ये पहला वाला कॉलम, यहां से लेके आपको डायगनली एक लाइन खींचनी होगी, ठीक है। यानी कि आपको इन ब्लॉक्स को पूरी तरीके से कैंसिल आउट कर देना है कि इन ब्लॉक्स का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है और आपको इनमें कुछ भी नहीं लिखना है। और ऐसा क्यों है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो कि आप, थोड़ी सी मेरी लाइन टेढ़ी बनेगी, ठीक है, तो प्लीज बेयर करना इस चीज को और समझ जाना। आप सीधी लाइन बनाना जब भी आप एग्जाम में जाना, तो ठीक है। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे कैंसिल आउट कर रहा हूं इस पर्टिकुलर कॉलम को। अभी मैं क्यों कर रहा हूं ये अभी मैं आपको आगे बताता हूं। अब यहाँ पे हमको पता है कि कितनी टीम्स है हमारे पास, 8 टीम्स हैं। अब यहाँ पे हम आठों टीम्स का या फिर आठों प्लेयर्स का नाम अरेंज करेंगे। तो हम नाम दे देते हैं टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, ई, एफ, जी और एच, ठीक है। आपको याद होगा इवन के केस में हम बाय नहीं लेते थे, इसलिए यहाँ पे देखो बाय की भी कोई जगह नहीं बची है। और यहाँ पे भी आप अरेंज करना शुरू कर दोगे ए। ध्यान रखना ये जो पहला कॉलम है आपको इसे छोड़ देना है, इसका आपको यहाँ से ए बी सी डी लिखना शुरू नहीं करना, इसको छोड़ के शुरू करना है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच साथ साथ में इसलिए बना रहा हूं ताकि आप छोटे छोटे स्टेप समझ पाओ। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, क्या ए और ए आपस में मैच खेलेगी? ये जो जगह है ना, ये आपके मैच बताएंगे कि किसको किससे मैच खेलना है। ये जो कॉलम्स है ना, ये आपको वो बताने वाले हैं कि किसको किससे मैच खेलना है। तो क्या ए और ए आपस में मैच खेलेंगे? नहीं खेलेंगे, इसलिए इसको हमने पहले से ही कैंसिल आउट कर दिया। बी और बी आपस में खेलेंगे तो नहीं, सी और सी खेलेंगे तो आपस में नहीं। तो हमने देखो इसीलिए इस पर्टिकुलर लाइन को पहले से ही डायगनली क्रॉस कर दिया, क्योंकि ए और ए आपस में तो मैच खेलेंगे नहीं। एच और एच देखो यहाँ पे जाके मिल रहे हैं तो ये तो मैच खेलेंगे नहीं, तो ये पहले से कैंसिल आउट होगा और आपको एक आइडिया भी लगेगा कि आप सही नंबर्स यहाँ पे भरो, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे राउंड फिल करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ राउंड्स आपको पता है क्या था, n-1, याद है हमने शुरू में देखा था नंबर ऑफ राउंड्स होगा हमारा n-1। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना कि इसको बनाना कैसे और यहाँ पे कैसे आपको डिसाइड करना है कि किस टीम का मैच किससे हो। बी के नीचे जगह दिख रही है, ए के नीचे जगह नहीं है, बी के नीचे जगह है, यहाँ पे लिखो 1 और यहाँ से नंबर ऑफ राउंड्स पूरे लिखना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी हम ऑड वाला भी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान रखना यहाँ पे आपका वही नंबर आना चाहिए जो कि नंबर ऑफ राउंड आपने निकाला है। हमने क्या निकाला था, 8 - 1 = 7, तो 7 हमारा राउंड यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि इन नंबर्स के बाद के जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनको नीचे की तरफ लिखना शुरू कर देना है। जैसे कि 2 के बाद क्या आएगा, 3, और इसके नीचे कोई जगह है नहीं है। आपको इस पर्टिकुलर एरिया से कोई भी छिड़कानी नहीं करनी है। ये जो आपकी एक लाइन बनी हुई है डायगोनल, उसके ऊपर ही आपको सारी चीजें करनी है, उसके नीचे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो इसके नीचे आप लिख दोगे 3। अब यहाँ पे 3 है, 3 के बाद क्या आएगा 4 और ये कॉलम में आ जाएगा आपका 5, ठीक है। 4 के बाद क्या आएगा 5 6 और यहाँ पे आप लिख दोगे 7। नीचे वाले बॉक्सेस कटे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। 5 के बाद 6 और फिर यहाँ पे 7। अब देखो ध्यान रखना कि 7 के बाद आपको 8 नहीं लिखना है,
क्यों नहीं लिखना? क्योंकि हमारे ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो है हमारे नंबर ऑफ राउंड्स। हमने राउंड कितने निकाले हैं? 7। तो यहाँ पे 8 नंबर की तो बात आनी ही नहीं है, ठीक है? तो 7 के बाद अब क्या नंबर आएगा? 7 के बाद वापस आप शुरू कर दोगे 1 से, ठीक है? तो 1 और 2। 6 के बाद सीधे 7 आ जाएगा। 7 के बाद क्या नंबर? 8 तो आना नहीं है, तो क्या आएगा? 1, 2, 3 और 4, ठीक है? अब देखो, यहां तक तो ये बहुत सिंपल सा है। ऊपर आपने 1 से 7 तक लिख लिया या फिर जितने आपके राउंड्स हैं वो लिख लिया। उनके नीचे 1 के नीचे तो आप कुछ नहीं लिख सकते हो, कैंसल आउट है ब्लॉक। 2 के नीचे 3 आ गया, 3 के नीचे 4, 5 आ गया और ऐसे करके आपने पूरा लिख दिया। जो आपका लास्ट वाला जो कॉलम है, बहुत ध्यान से सुनना। लास्ट वाले कॉलम में आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको 7 के बाद 1, 2, 3 ये नहीं करना है, ठीक है? ध्यान रखना। 7 के बाद आपको क्या करना है? छोटे से जो इवन नंबर्स आपके हैं वो लिखना शुरू कर देना है, ठीक है? जो भी आपके 1 से 7 के बीच में, 7 तो हम पहले लिख चुके हैं, तो 1 से 6 के बीच में जो भी आपके इवन नंबर हैं, आपको उन्हें लिखना शुरू कर देना है छोटे से बड़ा। तो इवन नंबर सबसे छोटा यहाँ पे क्या है? 2, 2 लिखो। इसके बाद क्या है? 4। इसके बाद क्या है? 6। अब जब आपके इवन नंबर खत्म हो गए, तब आप छोटे से ऑड नंबर लिखना शुरू कर दो। अब ऑड नंबर क्या बचा? 1, फिर क्या बचा? 3 और फिर क्या बचा? 5। तो इस तरीके से आपको जो लास्ट कॉलम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? फिर से एक बार ध्यान से सुन लो। 1 से लेके 7 तक सबसे पहले ऊपर हमने यहाँ पे सारे कॉलम्स कर दिए थे, यहाँ से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद इनके नीचे नंबर डालो। 2 के बाद 3 आता है, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7। 7 के बाद 8 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 8 राउंड्स नहीं होने हैं, 7 ही होने हैं, तो 1, 2। उसके बाद 6, 7, 1, 2, 3, 4 और लास्ट वाले में 7 के बाद 1, 2, 3, 4 नहीं करना है, बल्कि जो हमने 7 लिखा है या फिर जो भी आपका लास्ट राउंड आएगा, उसके बाद इवन नंबर छोटे से बड़े लिखने हैं। जैसे कि 2 सबसे छोटा इवन नंबर, फिर 4 और फिर 6 और फिर 6 के बाद क्योंकि इवन नंबर यहाँ खत्म हो गए, इसके बाद 8 तो है नहीं, तो 6 पे रुक गए हम और फिर छोटे ऑड नंबर से बड़े ऑड नंबर पे हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। तो 1, 3 और 5। इस तरीके से आपने यहाँ पे राउंड जो है वो अरेंज कर दिए। अब देखो, राउंड लिखने के बाद अब मैच कैसे बताओगे किसका किसका हो रहा है? तो अब यहाँ लिखो राउंड 1, यहाँ लिख देता हूँ राउंड 2। आराम से अब आपको समझ में आ जाएगा, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, फटाफट देख लो 1 कहाँ-कहाँ लिखा हुआ है। तो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। किसके-किसके सामने लिखा है? ए और बी। तो राउंड 1 में एक मैच होगा ए वर्सेस बी का, ठीक है? और 1 कहाँ लिखा है? 1 लिखा है यहाँ पे। राउंड 1 में अगला जो मैच होगा वो किसका होगा? डी और एफ का। तो डी वर्सेस एफ, ठीक है? और कहीं लिखा है? राउंड 1 यहाँ लिखा है। राउंड 1 में अगला मैच किसका होगा? सी और जी का। सी वर्सेस जी का। और किसी का लिखा है? यहाँ लिखा है। तो ई और एच का आपका अगला राउंड होगा, ठीक है? 8 टीम्स थी, बाय हमने दिया नहीं था, तो हर राउंड में हर टीम को खेलना ही खेलना है। 4 मैचेस हो गए, 4 यानी कि 4 into 2 8 टीम्स आपके राउंड 1 में एंगेज हो गई। तो राउंड 1 में आपके ये मैचेस हो जाएंगे। राउंड 2 में देख लो, राउंड 2 में कौन खेल रहा है? ए और सी खेल रहे हैं। राउंड 2 में आपका आ गया ए वर्सेस सी। फिर कौन-कौन खेल रहा है? एक मैच आपका यहाँ हो रहा है, एक मैच यहाँ हो रहा है और एक मैच यहाँ हो रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे फीडिंग कर दोगे और 7 राउंड्स तक आप सारे मैचेस लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा किस टीम को किससे मैच खेलना है, ठीक है? आई होप आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है। नहीं समझ में आया कमेंट में लिखो, नया वीडियो बनाएँगे, कोई नया नंबर लेके बनाएँगे और बड़ा टैबुलर मेथड बता रहे हैं, पूरी स्क्रीन पे बना दूँगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? आराम से आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो हम बात कर लेते हैं फटाफट ऑड नंबर टीम्स की। इवन हमने कर लिया, अब हम फटाफट यहाँ पे ऑड देख लेते हैं। ठीक है? ऑड में छोटा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आप समझ तो गए हो कि आपको कैसे वहाँ पे प्लेसिंग करनी है। सब कुछ यहाँ पे सेम है, बस 1-2 चीज़ अलग है, वो हम फटाफट देख लेते हैं। देखो, ऑड के केस में हाय बोल दो मेरी। ठीक है, ऑड के केस में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके नंबर ऑफ टीम्स, हम यहाँ पे ऑड के केस में 3 टीम का एग्जांपल लेते हैं ताकि जल्दी बन जाए और आपको समझ में आ जाए। हमने देखा था कि कॉलम्स कितने बनने होते हैं? n+2 यानी कि 3+2 हमारे यहाँ पे कॉलम्स बनेंगे, तो 3+2 तो 5 into 5 की टाइल हमारी यहाँ बन जाएगी। 5 ऐसे में और 5 ऐसे में, कॉलम और रोज। तो देखो 5 और 5 मैंने पहले से यहाँ पे बना के रखा है। फिर से हमें सेम चीज करनी है, सबसे पहले इसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, एक कॉलम हमने कैंसिल आउट कर दिया। टीम्स को फीड कर दो, ए, बी और सी। 3 टीम्स थी तो हमने ए, बी और सी 3 टीम्स लिख दिया। और आपको याद होगा हमने ऑड के केस में बात करी थी कि बाय देना होता है, तो जो आखिरी कॉलम बचा यहाँ पे आप डी नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बाय। ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर के केस में आपको एक बाय देना पड़ेगा। सेम यहाँ पे ए, बी और सी और फिर यहाँ लास्ट में बाय।
ठीक है, क्लियर। अब सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है, कुछ अलग करना नहीं है। यहाँ डालो 1, यहाँ डालो 2, यहाँ डालो 3, 2 के बाद क्या आएगा 3, लास्ट कॉलम में फिर से सेम चीज कर दो, पहले ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर 2 बचा और फिर बचा आपका ऑड नंबर और आप यहाँ पे ऑड नंबर डाल दो। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो छोटा सा मेथड था वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे अगर आपकी 5 टीम्स होती तो 7x7 की टाइल बनाते, एक से लेके पूरा लास्ट तक 6 तक पूरे राउंड अपने लिखते, सॉरी एक से लेके आप जितने आपके नेक्स्ट राउंड होते वो आप लिखते और फिर आप यहाँ पे इसको बनाना शुरू कर देते। अब 3 राउंड आपके हो रहे हैं। राउंड 1 में क्या क्या मैच हो रहा है, देखो ए और बी का मैच हो रहा है, ए वर्सेस बी, और सी को यहाँ पे बाय मिल रहा है। ठीक है, तो सी का है यहाँ पे बाय। राउंड 2 देख लो फटाफट। राउंड 2 एक मैच यहाँ हो रहा है, तो ए और सी का मैच हो रहा है राउंड 2 में, और बी को देखो यहाँ मिल रहा है बाय, तो बी का हो गया अपना बाय। और लास्ट में टीम ए को बाय मिल रहा होगा। ठीक है, तो बी और सी का जो एक लास्ट मैच बचा था वो बी और सी का मैच हो जाएगा और ए को मिल जाएगा बाय। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पूरे फिक्सचर बना सकते हो। टीम 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, अगर आप बोलोगे तो प्रैक्टिस करने के लिए हम एक लाइव सेशन या एक वीडियो रिकॉर्ड करके मैं और बड़ी टीम्स का भी डाल दूंगा टेबलर मेथड में, 5 का या फिर 7 का डाल दूंगा, ताकि आप और इसको अच्छे से समझ जाओगे कैसे बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको टेबलर मेथड क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो बार बार इसको प्रैक्टिस करना है, थ्योरी लिखी हुई है तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, फटाफट कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ नहीं है, 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, देखो हमने ऊपर नॉकआउट और लीग देखा। ठीक है, नॉकआउट मतलब शुरू से लास्ट तक सिर्फ नॉकआउट नॉकआउट चला, कुछ भी नहीं था। टीम्स जो पहले हारी बाहर हो गई, जो लास्ट तक जीतती रही वो जीत गई, विनर डिक्लेयर हो गया। लीग में हमने 5 टीम्स का आपस में लीग करा दिया, जो टीम लीग में पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर थी उसको फर्स्ट कर दिया, जो सेकंड थी उसको सेकंड कर दिया, जो थर्ड थी उसको थर्ड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारे सिंपल लीग और नॉकआउट टूर्नामेंट्स चलते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इसका कॉम्बिनेशन बनाए, जो कि जनरली आप अपने इंटरनेशनल इवेंट्स में देखते हो। तो सबसे पहला है नॉकआउट कम नॉकआउट, कि आपने यहाँ पे नॉकआउट कराया, ठीक है, और फिर आपने उसके बाद फिर से नॉकआउट करा दिया। जैसे कि ये एक एग्जांपल आप देख सकते हो। ठीक है, टीम्स यहाँ पे हो गई, टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ और पी। ये हमारी हो गई टोटल 16 टीम्स। ठीक है, हमने इसको टूर्नामेंट क्या किया है, नॉकआउट, ये हमारा कॉम्बिनेशन है, नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट। हमने इसमें क्या कर दिया, हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 क्वार्टर्स में डिवाइड हो गई है। हमने बोला कि भाई हम इसे करा रहे हैं नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी कि यहां से 4 में से एक टीम निकल के आई मानो ए, यहां पे निकल के आई मानो जी, सबको हरा दिया, जी यहां पे आगे निकल के आ गई, यहां से निकल के आ गई आई, और यहां से निकल के आ गई पी। अब हमने क्या किया, ये हमारा एक पार्ट टूर्नामेंट का खत्म हो गया, नॉकआउट कम नॉकआउट का एक पार्ट हमने खत्म कर दिया, और हमने मानो 4 टीम्स को निकाल के फाइनलाइज कर लिया कि ये हमारी क्या है, ये हमारे 4 बेस्ट प्लेयर हैं, जो कि आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में हम इनको आगे भेज रहे हैं। हो सकता हो ये कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट हो, ये 4 प्लेयर्स निकल के आए, अब हमने इनको भेज दिया सिलेक्शन करके आगे अपनी टीम में। अब इसके बाद हम इनके रैंकिंग मैचेस कराना चाहते हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो हार गए, सी डी बी हार गए, यहाँ ई एफ एच हार गए, जे के एल हार गया, एम एन ओ हार गए, ये तुम लोग जाओ घर। अब हमको वापस से एक नॉकआउट टूर्नामेंट कराना है, किसके बीच में, ए जी आई और पी के बीच में। अब इसमें आप दोनों चीज कर सकते हो, चाहो तो सीधे सीधे ऐसे करा दो, या फिर आप इनके फिर से लॉट उठा सकते हो। ठीक है, और लॉट उठाने के बाद इनको शफल करके आप फिर से अपना एक पूरा एक नया नॉकआउट टूर्नामेंट करा सकते हो, और उसके बेसिस पे आप इनका कोई भी रैंकिंग निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे कराना चाहते हो। बाकी नॉकआउट कम नॉकआउट का मतलब पहले भी नॉकआउट, और फिर कुछ टीम्स को निकालने के बाद फिर से हमने नॉकआउट टूर्नामेंट उनका करा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं लीग कम लीग की। सेम जैसे नॉकआउट कम नॉकआउट था, अब हम बात कर लेते हैं लीग कम लीग की। फिर से कोई इसमें कुछ नहीं है, सेम चीज है। मानो कि 6 टीम्स आपस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, टीम 5 और टीम 6। चलो यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई है तो हम इसे देख लेते हैं। मानो कि हम, ये वैसे तो 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड एंड वेल्स में। मानो कि हमने इस टूर्नामेंट के पहले में ही बता के रखा था कि ये टूर्नामेंट लीग कम लीग होगा, यानी कि पहले तो ये जो 10 टीम्स हैं ये आपस में एक दूसरे से एक एक बार मैच खेलेंगी खेलेंगी, लेकिन उसके बाद जो ऊपर की 4 टीम्स निकलेंगी, हम उन 4 टीम्स का फिर से अलग से लीग कराएंगे। तो वो क्या हो गया, लीग कम लीग टूर्नामेंट हो गया, कि भाई यहां से 5वें नंबर से नीचे जितनी टीम थी ये सब एलिमिनेट हो गई हैं, और 1 से लेके 4 तक, जैसे कि हमारी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया,
उस साल के विनर इंग्लैंड, और इंडिया को बहुत दुख भरी हार देने वाली और धोनी को रुलाने वाली न्यूजीलैंड। गुस्सा आता है वो मैच सोच के ना। अब इन चारों के बीच में फिर से हम लीग कराएंगे और फिर हम इनकी रैंकिंग निकाल लेंगे कि 1 2 3 4 हमारा क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहले भी लीग, बाद में लीग, लीग कम लीग टूर्नामेंट। नेक्स्ट है हमारा नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल फिर से वही है, इंटर यूनिवर्सिटी वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना, स्पेशल सीडिंग वाला, वो आपका इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। पहले टीम्स क्या कर रही थी, पहले आपस में वो नॉकआउट मैचेस खेल रही थी। एक टीम ऊपर से स्पेशल सीडेड थी, 4 टीम्स हमारी स्पेशल सीडेड थी, और बीच वाली टीम्स आपस में खेल के आ रही थी। वो खेल के आती थी, स्पेशल सीडेड टीम से फिर से एक नॉकआउट मैच खेलती थी। और इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में क्या होता है कि जब चारों स्पेशल सीडेड वाले मैच हो जाते हैं, उसके बाद जो 4 टीम्स निकल के आती है ना, उनकी रैंकिंग के लिए उनके बीच में लीग टूर्नामेंट होता है। तो ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मानो कि आपकी ये 4 टीम्स हैं, ठीक है? ये स्पेशल सीडिंग टूर्नामेंट नहीं है, नॉर्मल टूर्नामेंट है, ठीक है? ये आपका नॉकआउट टूर्नामेंट हुआ, फाइनल हटा दो यहाँ पे। ये मैच चला, फर्स्ट राउंड में इतने सारे मैचेस चले, सेकंड राउंड में ये मैच चले, फाइनली आपको 4 टीम्स मिली, 1 और 4 टीम और 3 और 2 टीम। अब आपने बोला कि इसके बाद हम सेमीफाइनल या फिर फाइनल नहीं कराना चाहते हैं, बल्कि हम टीम 1, टीम 4, टीम 3 और टीम 2 के बीच में लीग टूर्नामेंट कराना चाहते हैं, और फिर देखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसमें कौन सा आया। तो ये क्या हो गया, नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट। ठीक है, तो ये और सिंपल था। और फिर लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, ये जनरली जो आपके ज्यादातर वर्ल्ड कप्स और इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली हुआ था, और ये आप देख सकते हो फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसमें देखो 8 ग्रुप्स बने हुए हैं। इन हर ग्रुप से दो दो टीम्स निकलती हैं, वो कहाँ जाती है, राउंड ऑफ 16 में। ठीक है, उनका आपस में मैच होता है, और वो फिर क्या होता है, वो नॉकआउट शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि राउंड ऑफ 16, राउंड ऑफ 8 आपका क्वार्टर फाइनल, राउंड ऑफ 4 आपका सेमीफाइनल, और लास्ट में आपका फाइनल। तो यहाँ पे तो लीग होता है, ये 4 टीम्स आपस में खेलती हैं, ये 4 टीम आपस में खेलेंगी। इनमें से जो टॉप फिनिश करेगी ग्रुप में, उन दो दो टीम्स को हर 8 ग्रुप्स में से निकाल लिया जाएगा बाहर, जो कि होगी 16 टीम्स, और फिर उनके फिक्चर्स बना के उनको आगे खिला दिया जाएगा। और वो फिक्चर कैसे बनता है, वो पहले से ही फिक्स रहता है। जैसे कि पहले से डिसाइड हो जाता है कि भाई A1 और B2 आएगी कि आपस में खेलेगी, और फिर मानो कि H1 और कुछ भी हो सकता है। देखो मैं अपने मन से इसको बना रहा हूँ, तो ऐसा मत समझना कि ये फिक्स होता है। ठीक है, D2 आपस में खेलेगी, तो जो भी टीम आई, A1 से मानो कि ग्रुप ए से कतर आई, तो यहाँ पे कतर को डाल दिया, B2 से मानो यूएसए आई थी, तो यहाँ यूएसए को डाल दिया, और इनके बीच में फिर नॉकआउट टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। ऐसी हर टीम्स का पहले से ही डिसाइड करके इसको रखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो काफी लंबा हो गया है, अभी हम कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन भी करते हैं एमसीक्यू के, ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर से थोड़ा सा रिविजन हो जाए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम लोग कोई नया सेशन कर लेंगे, या मैं दोबारा से कोई भी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो फटाफट कुछ सेल्फ असेसमेंट करते हैं। इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट व्हाट हैपेंस टू द लूजिंग टीम, अगर कोई टीम हारती है तो क्या होता है। देखो मैंने आंसर्स पहले से लिखे हैं ताकि ज्यादा टाइम ना हो, वैसे ही बहुत टाइम लग चुका है। तो क्या होता है, वो एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, उसको दूसरा चांस नहीं मिलता है। ठीक है, ये तो लीग में होता है। प्लेज वन मोर मैच, ऐसा नहीं होता है। बिकम्स अ रेफरी, ये तो क्या ही बात है। तो गेट्स एलिमिनेटेड आपका सही आंसर हो जाएगा। विच टूर्नामेंट इंश्योर्स दैट एवरी टीम प्लेज अगेंस्ट ऑल अदर टीम्स, कौन सा वो टीम होता है जो, कौन सा वो टूर्नामेंट होता है जो कि ये आपको सुनिश्चित करता है कि एक टीम बाकी टीम से भी खेलेगी, नॉकआउट नहीं, एक बार खेल के हार जाते हैं। चैलेंज और फ्रेंडली कोई टाइप ऑफ टूर्नामेंट नहीं होते हैं, आपका होता है लीग। ठीक है, और लीग के मैंने आपको 2 नाम और बताए थे, अगर आपको याद हो। एक मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका बैरगर सिस्टम। एक मैंने आपको और बताया था, वो फटाफट कमेंट कर देना, कुछ RR से था ना, ट्रिपल आर नहीं है ये, अपना साउथ इंडियन मूवी नहीं है ना। फिर व्हाट इज अनदर नेम ऑफ लीग टूर्नामेंट, चलो आ ही गया। हाँ यार ठीक, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ठीक है, तो बैरगर सिस्टम, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट, ये 3 इसके नाम होते हैं। ठीक है, चलो एलिमिनेशन टूर्नामेंट आपके नॉकआउट टूर्नामेंट को हम बोल सकते हैं। और प्रीलिमिनरी टूर्नामेंट आपके क्या होते हैं, ये आपके मेन राउंड से, जो आपके मेन इवेंट होते हैं ना, उसके जो स्टार्टिंग के पहले के जो राउंड्स होते हैं, क्वालिफाइंग राउंड आप काइंड ऑफ बोल सकते हो, तो ये वो होते हैं। विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, कौन सा टूर्नामेंट होता है ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, नॉकआउट, तो ऐसा नहीं होता है। लीग, हाँ लीग होता है। ठीक है, लीग क्यों होता है, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारे मैचेस होते हैं। और लास्ट में, इन अ लीग टूर्नामेंट विद 6 टीम्स हाउ मेनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड, ध्यान रखना आपके पेपर में एमसीक्यू के ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ठीक है, तो लीग टूर्नामेंट में कितने मैचेस होंगे, अगर 6 टीम्स हैं तो आपको पता होगा n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू हमें करना होता था। तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू, चलो मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, 6 इंटू 5 हो जाएगा ना, 6 माइनस वन अपॉन टू, तो ये आपका हो जाएगा 30 अपॉन टू इज इक्वल टू 15। ठीक है, देखो यहाँ दिया हुआ है 15। ठीक है, 15 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस और भी हैं शायद ये।
हाँ, ये क्वेश्चन और भी आप इनको रीड कर लो। विच टूर्नामेंट इज बेस्ट व्हेन टाइम एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो नॉकआउट आपका हो जाएगा जब आपके पास टाइम कम हो और पैसे कम हो और रिसोर्सेज कम हो, तो जल्दी जल्दी नॉकआउट हो जाता है। कौन सा टूर्नामेंट है जो बेटर और फेयर रैंकिंग सिस्टम देता है, तो आपको पता है वो लीग टूर्नामेंट हो जाएगा, क्योंकि हर टीम को बार बार खेलने का मौका मिलता है। इन नॉकआउट टूर्नामेंट्स नंबर ऑफ मैचेस इज ऑलवेज इक्वल टू n-1, आपको याद होगा नॉकआउट मैचेस में n-1, तो नंबर ऑफ टीम्स -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट का डिसएडवांटेज या फिर नुकसान क्या है? टू मेनी मैचेस, नहीं मैचेस तो कम होते हैं। कॉस्टली नहीं होता है क्योंकि जल्दी हो जाता है। नो सेकंड चांस, क्योंकि आपको इसमें सेकंड चांस नहीं मिलते, और ओनली फॉर बिगनर्स नहीं होता क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी यही यूज होता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अ लीग टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट के फायदे क्या है? टाइम बचाता है, भाई बिल्कुल नहीं बचाता, बहुत टाइम लगता है। कम मैच होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टीम्स, या फिर ओनली बेस्ट टीम्स के लिए, तो ऐसा नहीं होता, सारी टीम्स खेलती हैं। फेयर अपॉर्चुनिटी होती है सारी टीम्स के लिए कि भाई अगर कोई अच्छी टीम एक बार हार भी गई तो उसको दोबारा मौका मिलता है खुद को प्रूव करने की, ठीक है। ये था पूरा वीडियो। आई होप आपको अच्छा आइडिया लग गया होगा इस पूरे यूनिट का। कोई भी अगर आपको डाउट है या कुछ पूछना है तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं। ये जो पूरे नोट्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नीचे आपका टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, ताकि हम आपको और ज्यादा मोटिवेट होकर ऐसे ही पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।